This conference will now be recorded. चलें जनाब, शुरू करते हैं फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सुबह वाले लेक्चर में हमने एफर्ट्स अप्लाइड का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, अच्छी बात है, वो देख भी लिया था। अब हम जरा कुछ क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं ताकि हमें वो थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, तो ये एफर्ट्स अप्लाइड का हम काम शुरू कर रहे हैं और क्लास ऑफ 5 पर आते हैं। Amber Limited manufactures a single product. Following information pertaining to the year 2024 has been extracted from the records of the company's 3 production departments. तो अब आप देखेंगे कि जहां पे भी हमें ओवर या अंडर अप्लाइड का वो पूछेगा ना, वहां पे फिर अभी तक हमने जो जो डेटा इस्तेमाल किया उसमें सारी चीजें बजटेड थी। अब वो आपको एक्चुअल डेटा भी देगा, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल डेटा के थ्रू ही अब आप जो है वो ओवर या अंडर अप्लाइड की चीज निकाल सकते हैं। ठीक है, Following information pertaining to the year 2024 has been extracted from the records of the company's 3 production departments. तो apparently single product है और different departments है, multiple departments है, right? तो budgeted में आते हैं डिपार्टमेंट ABC में। budgeted material की कॉस्ट उन्होंने आपको दी हुई है 80, 150 and 120. दिस इज रुपीज इन मिलियन। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने budgeted लेबर आवर्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो budgeted A के डिपार्टमेंट के लेबर आवर्स इतने हैं, B के इतने और C के इतने हैं। इसी तरह से मशीन आवर्स भी इन्होंने बजटेड आपको दे दिए। ठीक है, 400,000, 1,25,000 एंड 3,50,000। आगे चलते हैं, फिर उन्होंने आपको एक्चुअल डेटा भी दिया हुआ है। ABC का आप देखेंगे एक्चुअल मटेरियल तो सेम है, ठीक है, जो बजटेड है। लेबर आवर्स पे जब हम आते हैं तो लेबर आवर्स आपके डिफरेंट है। बजटेड डिपार्टमेंट है कि बजटेड लेबर आवर्स थे 200,000, लेकिन एक्चुअल कितने 220। इसी तरह से 500,000, 530, 250,000, 240, राइट। मशीन आवर्स भी इसी तरह से डिफरेंट है। आगे चलते हैं, AL प्रोड्यूस 3.57 मिलियन यूनिट्स ड्यूरिंग द पीरियड। तो एक्चुअल प्रोडक्शन आपके पास कितनी है 3.57 मिलियन की हो गई। ठीक है जनाब, द बजटेड लेबर रेट पर आवर इज रुपीज 120। तो लेबर कॉस्ट निकालने के लिए आपको पता लग गया कि लेबर रेट आपका कितना है। दिस इज नॉट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ये लेबर रेट है। लेबर को हम कितना पे कर रहे हैं, वेजेस कितनी पे कर रहे हैं, ठीक है, एट द रेट ऑफ 120 पर आवर। ठीक है, द ओवरहेड फॉर डिपार्टमेंट A इज budgeted at rupees 5 million. ठीक है, for department B at 15% of labor cost। पता है ना आपको जब हम शुरू में ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि हमारे बेसिस मुख्तलिफ हो सकते हैं। ये तो उसने आपको बता दिया, बजटेड ओवरहेड उसने आपको बता दिया 5 मिलियन रुपीज है। ठीक है, यहाँ पे डिपार्टमेंट बी का बजटेड ओवरहेड वो कह रहा है कितना है 15% ऑफ लेबर कॉस्ट। ठीक है सर, ये बेसिस की बात नहीं हो रही, वो तो एक डिफरेंट चीज है। तो 15% ऑफ लेबर कॉस्ट आपने अब क्या करना है, बजटेड लेबर कॉस्ट कितनी है डिपार्टमेंट बी की, उसका 15% हो जाएगा बजटेड ओवरहेड। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो बजटेड लेबर कॉस्ट का 15% इज गोइंग टू बी योर बजटेड ओवरहेड। आगे चलते हैं, डिपार्टमेंट सी का वो कह रहा है एंड फॉर डिपार्टमेंट सी एट 5% ऑफ प्राइम कॉस्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स, राइट। तो क्या मतलब हुआ इसका, डिपार्टमेंट सी का जो बजटेड प्राइम कॉस्ट है, यानी कि डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर निकाल सकते हैं ना। लेबर आवर्स आपको दिए हुए बजटेड मल्टीप्लाइड बाय 120, लेबर कॉस्ट आ जाएगी। तो डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर का 5% इज गोइंग टू बी योर बजटेड ओवरहेड फॉर डिपार्टमेंट सी। अब आगे आते हैं, फिर उन्होंने आपको एक्चुअल ओवरहेड्स भी बता दिए। एक्चुअल ओवरहेड्स फॉर डिपार्टमेंट ए बी सी आर 5.35, 8.90 and 7.45 मिलियन रिस्पेक्टिवली। तो एक्चुअल मटेरियल और एक्चुअल लेबर तो आप यहाँ से निकाल लेंगे, एक्चुअल ओवरहेड अगर तो जरूरत पड़ी, और एक्चुअल ओवरहेड आपको नीचे दिए हुए। ओवरहेड्स आर एलोकेटेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। डिपार्टमेंट ए का मशीन आवर्स के बेसिस पे, यानी कि OAR, डिपार्टमेंट बी का लेबर आवर्स के बेसिस पे, और डिपार्टमेंट सी का परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट की बेसिस पे। अब ये देख लेते हैं इससे क्या मुराद है, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट ही निकाल लेंगे। देयर वाज नो बिगिनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री इन एनी ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। रिक्वायर्ड है बजटेड ओवरहेड एप्लीकेशन रेट फॉर ईच डिपार्टमेंट। तो इसने स्टेप नंबर 1 जो हमें पहले कैलकुलेशन करनी थी बजटेड OAR निकालने की, उसने आपको वो खुद ही बता दिया। ये करते हैं, सॉल्व ट्राई करते हैं। बजटेड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के अंदर तो सिर्फ आपको बजटेड इंफॉर्मेशन को यूज करना है, और ये जो आपको दी हुई है ना, ये आपको यूज करनी है, ये वाली इंफॉर्मेशन और ये वाली इंफॉर्मेशन। तो जरा कैलकुलेट करके कोशिश तो करें, 5 मिनट्स दे रही हूँ,
5 मिनट्स में के बाद फिर मैं सबसे पूछूंगी पॉइंट आउट करके कि भाई क्या आपके आंसर्स आ रहे हैं रिस्पेक्टिवली। पार्ट ए सॉल्व करें, बजटेड ओवरहेड एप्लीकेशन रेट या एब्जॉर्प्शन रेट फॉर ईच डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट वाइज कैलकुलेट करना है। चलें जी शुरू हो जाए। जी जनाब हो गया। डिपार्टमेंट ए के का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, बी का और सी का। ए का तो बहुत आसान है। ठीक है, ठीक है मुनीबा, वेटिंग। ठीक है जनाब, 12.5। सी का क्या है? सुंदर, सॉल्व किया आपने? समरा, मुर्तजा खालिद, मोहम्मद शाहरुख,
एक कॉलर 1 के नाम से काइंडली अपना नाम मेंशन कर दें। उम्मे हबीबा, नवीद, डिफरेंट क्या आ रहा है आपका, आप बताएं। हाँ जी, और सी का क्या है? सी का क्या है आकिफ? तो मैं भी आप अपने लिख दो क्या आ रहा है आपका। 5%। वेरी गुड अब्दुल्ला, 5% ही निकलेगा। चलें जल्दी से इसको देख लेते हैं, इन केस किसी का डिफरेंट आ रहा हो। इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं क्लास वर्क नंबर 5 और क्लास वर्क नंबर 5 का पार्ट ए। ठीक है, डिपार्टमेंट ए में उसने आपको बता दिया है कि बजटेड एफओएच कितना है। तो डिपार्टमेंट ए का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट उसने बेसिस भी बता दिया, वो होगा मशीन आवर्स के बेसिस पे। तो ये तो सिंपल हो गया। 5 मिलियन मैंने आपको कहा था बेहतर है कि अगर आप उसको पूरा एक्सप्रेस करें, एक्सप्रेशन पूरा खोल दे। तो 5 की जगह 5 मिलियन, 5 और आगे 6 जीरो प्रॉपरली लिखें। 5 मिलियन डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स बजटेड आपने उठानी है सारी चीजें। तो 400,000 उसके हो गए मशीन आवर्स। ठीक है, तो 5 मिलियन डिवाइड बाय 400,000, ये आपके पास हो गया 12.5 रुपीज पर मशीन आवर। ठीक है, रुपीज पर मशीन आवर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फिर उसके बाद बारी आती है किसकी? डिपार्टमेंट बी की। तो डिपार्टमेंट बी में सबसे पहले हम बजटेड ओवरहेड्स निकाल लें कि बजटेड ओवरहेड्स हैं कितने। उसने आपको बता दिया 15% ऑफ लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट कितनी है डिपार्टमेंट बी की? डिपार्टमेंट बी के आवर्स मल्टीप्लाइड बाय बजटेड आवर्स मल्टीप्लाइड बाय बजटेड लेबर रेट। ठीक है, यानी कि 500,000 मल्टीप्लाइड बाय 120। तो डिपार्टमेंट बी के बजटेड ओवरहेड एफओएच बनता कितना है? बजटेड एफओएच बनता है 500,000 मल्टीप्लाइड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 15%। ठीक है, कितनी अमाउंट आ रही है? ये आ रही है आपके पास 9 मिलियन, है ना? 9 मिलियन रुपीज आ रही है। तो इसका मतलब है कि इसका ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कितना होगा? 9 मिलियन डिवाइडेड बाय, उसने कहा है कि आपने आवर्स को, लेबर आवर्स को बेसिस बनाना है। ठीक है, तो 9 दिस मल्टी डिवाइडेड बाय 500,000, ये आपके पास आ गया 18 रुपीज पर डायरेक्ट लेबर आवर, है ना? तो जाहिर सी बात है, देखिए सबके रेट डिफरेंट उस पे बेसिस पर है, यूनिट डिफरेंट है। अब बारी आती है किसकी? डिपार्टमेंट सी की। डिपार्टमेंट सी में पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है? बजटेड एफओएच। बजटेड एफओएच के लिए उसने कहा है कि 5% ऑफ योर प्राइम कॉस्ट, है ना? डिपार्टमेंट सी का भी कर रहे हैं। बजटेड एफओएच निकालते हैं तो वो कह रहे हैं कि 5% ऑफ योर प्राइम कॉस्ट, राइट? प्राइम कॉस्ट क्या क्या है? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर। तो बजटेड डायरेक्ट मटेरियल कितना है डिपार्टमेंट सी का? 120 मिलियन। ठीक है, 120 मिलियन प्लस डायरेक्ट लेबर कितना है बजटेड डिपार्टमेंट सी का? इस 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 120, है ना? तो ये अगर मैं इसको इस तरह से करूं तो आई होप ये बात आप सबको समझ में आ जाएगी। 250 मल्टीप्लाइड बाय 120, ये मैंने क्या किया? 2,50,000 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 120, ये मेरा आ जाएगा डायरेक्ट लेबर बजटेड, है ना? ये मेरे पास आ गया क्या? डायरेक्ट मटेरियल। इन दोनों को मैंने ऐड किया, मेरे पास क्या आ गया? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का 5% वो कह रहा है कि बजटेड एफओएच बनता है। इज दैट क्लियर? बात समझ आ गई यहाँ तक? तो 5% मल्टीप्लाइड बाय 1.2 मिलियन, 1 2 1 2 3 4 5 6 प्लस, ठीक है, तो आपके पास 7.5 मिलियन रुपीज बनता है क्या? 7.5 मिलियन रुपीज आपके बनता है बजटेड ओवरहेड की अमाउंट। इज दैट क्लियर? 7.5 मिलियन, ठीक है, 9 नहीं है, 7.5 है। ठीक है, 7.5 मिलियन रुपीज। अच्छा जी, फिर उसके बाद प्राइम कॉस्ट इसमें कितना है? प्राइम कॉस्ट जरा बाहर भी मैं कैलकुलेट करवा रही हूँ। प्राइम कॉस्ट है 120 मिलियन प्लस
250,000 इंटू 120 कितना अमाउंट आ रहा है? प्राइम कॉस्ट अगर सेपरेटली मैं कैलकुलेट करूं तो प्राइम कॉस्ट है 120, 1 2 3 4 5 6 प्लस, क्यों मुझे कैलकुलेट करना पड़े? क्योंकि मुझे परसेंटेज इसी की बेसिस पे कैलकुलेट करनी है ना। ये मेरा आ रहा है 1,50,000, 150 मिलियन सॉरी, डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट मटेरियल, जी बिल्कुल। तो डिपार्टमेंट सी का डायरेक्ट मटेरियल जो है वो है 120 मिलियन और डायरेक्ट लेबर बजटेड कितना है 2,50,000 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 120 पर आवर। ठीक है, तो ये आपके पास कितना हो गया 150 मिलियन। इज दैट क्लियर? यहां तक बात समझ आ गई? 150 मिलियन का 5% 7.5 मिलियन बनता है ना। ठीक है शाहरुख, क्लियर हो गई बात बाकी सबको भी? अब उसने कहा है कि आपका ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या है? उसने ये कहा है कि दिस इज गोइंग टू बी अ परसेंटेज ऑफ योर प्राइम कॉस्ट। तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हमारे पास क्या हो जाएगा? बजटेड एफओएच है ना, बजटेड एफओएच डिवाइडेड बाय प्राइम कॉस्ट। उसने बेसिस क्या बता दी? प्राइम कॉस्ट, और उसका परसेंटेज इनटू 100। ठीक है, तो क्या आपके पास आंसर आता है बजटेड एफओएच डिवाइडेड बाय प्राइम कॉस्ट इनटू 100। ये आपके पास बनता है बजटेड एफओएच आपने कैलकुलेट कर लिया 7.5 मिलियन डिवाइडेड बाय बजटेड प्राइम कॉस्ट ऑब्वियसली कितना है, हर चीज बजटेड लेंगे 150 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 100 जब लेते हैं तो आपके पास क्या आंसर आता है? वही 5%। इज दैट क्लियर? 5%, दिस इज गोइंग टू बी योर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। तो अब जो भी आपके पास एक्चुअल प्राइम कॉस्ट होगी उसका 5% आपका ओवरहेड होगा अप्लाइड। सिंपल एज दैट, है ना। इन्होंने आपको पर मशीन आवर नहीं दिया, पर डायरेक्ट लेबर आवर नहीं दिया, तो फिर कैसे अप्लाइड एफओएच कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब आपको ये बात समझ में आ गई कि ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट अभी हम आगे यूज करेंगे अप्लाइड एफओएच कैलकुलेट करने के लिए। तो जो भी एक्चुअल प्राइम कॉस्ट होगी, बेसिस एक्चुअल लेना है ना, बेसिस एक्चुअल लेना है, एक्चुअल प्राइम कॉस्ट का 5% इज गोइंग टू बी योर अप्लाइड एफओएच। हम कैलकुलेट भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये परसेंटेज है ना, लिखा हुआ है इन्होंने कि आपने डिपार्टमेंट सी का जो है वो परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट है जो ओएआर है, तो उसका इसका मतलब है परसेंटेज में इसका आंसर आएगा 5%। जिसमें यहाँ पे हमने लिखा है पर डायरेक्ट लेबर आवर पर मशीन आवर, तो ये कोई पर डायरेक्ट लेबर आवर पर मशीन आवर नहीं है, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट है। तो 5% ऑफ प्राइम कॉस्ट इज योर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। चलें जी, आगे वो क्या कह रहा है? द टोटल एंड डिपार्टमेंटल एक्चुअल कॉस्ट फॉर ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। अब वो कह रहे हैं कि हर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट का, यानी कि हर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट का आपने पहले टोटल पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है, एक्चुअल। ठीक है, टोटल एक्चुअल पर यूनिट कॉस्ट, दो पार्ट्स हैं इसके, टोटल एक्चुअल पर यूनिट कॉस्ट एंड डिपार्टमेंटल एक्चुअल पर यूनिट कॉस्ट, बजटेड नहीं एक्चुअल। ठीक है, तो जरा इस पे आ जाते हैं। टोटल एक्चुअल पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालेंगे? अभी ओवरहेड की बात नहीं कर रहा, टोटल कॉस्ट की बात कर रहा है, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर प्लस ओवरहेड, है ना, टोटल कॉस्ट बोल रहा है ये। ठीक है, एक्चुअल डेटा से टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन, है ना, और एक्चुअल प्रोडक्शन भी आपको दी हुई है। चलें जी, अब टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी? एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल एक्चुअली कितना था, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल एक्चुअल कितना था, अब आपने टोटल निकालना है ना, डिपार्टमेंट वाइज तो जाना नहीं है, तो 80 प्लस 150 प्लस 120 है ना, मिलियंस में 80 मिलियन प्लस 150 मिलियन प्लस 120 मिलियन, तो टोटल आपका मटेरियल कितना लगा तीनों डिपार्टमेंट्स में मिला के 80 150 120, एक ही तो प्रोडक्ट है ना। वो पहले डिपार्टमेंट ए से गुजरा, फिर डिपार्टमेंट बी से गुजरा, फिर डिपार्टमेंट सी से गुजरा, तो टोटल मटेरियल उस पर कितना लगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, रुपीज एंड मिलियन ही कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं कॉस्ट की, उसमें हर चीज से फिगर फिर आपने मिलियंस में लेनी है। ठीक है, 80 प्लस 150 प्लस 120, तो ये आपके पास आ गया 350 मिलियन। इज दैट क्लियर? इसी तरह से तीनों डिपार्टमेंट्स को मिला के डायरेक्ट लेबर कितना कॉस्ट इनकर हुई, तो अब देखिए तीनों डिपार्टमेंट्स का जो वेज रेट है वो 120 है ना पेरेंटली, है ना। अब इन्होंने बजटेड भी दिया हुआ है, इन्होंने एक्चुअल दिया हुआ नहीं, तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि बजटेड और एक्चुअल लेबर में और मटेरियल में मैंने आपको बताया कि बजट और एक्चुअल में इतना कोई खास फर्क होगा नहीं। ठीक है, तो जो बजटेड लेबर रेट है वही पर हम एक्चुअल भी ले लेंगे।
तो अगर मैं आपसे बोलूं कि तीनों डिपार्टमेंट्स में मिला के हमने सैलरीज एंड वेजेस कितनी दी हैं अपने लेबर को, तो हम एक काम कर सकते हैं ना, टोटल आवर्स निकाल लें, क्योंकि रेट तीनों पे सेम लगना है। ठीक है, तो 2,20,000 आवर्स प्लस 530,000 आवर्स प्लस 2,40,000 आवर्स, तो टोटल आवर्स पता लग जाएंगे कि तीनों डिपार्टमेंट्स के लेबर ने मिलके लगाए कितने, मल्टीप्लाइड बाय 120 कर देते हैं। ठीक है, ये शॉर्टकट ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, 2,20,000 प्लस 5,30,000, ये आवर्स आ जाएंगे, प्लस 2,40,000, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 120 से, और मैं इसको डिवाइड भी कर रही हूँ 1 मिलियन से। क्यों? क्योंकि मैंने अल्टीमेटली अपना आंसर रुपीज एंड मिलियन में लेकर आना है, सिर्फ इस वजह से। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 मिलियन मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे आंसर रुपीज एंड मिलियन में चाहिए। मैं ये नहीं करूंगी तो मेरा आंसर तो फुल फॉर्म में आ जाएगा। या तो आप ये करें या फिर आपने मटेरियल को भी फिर फुल फॉर्म में ही लिखें, मर्जी आपकी। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये अपने पास नोट कर लें, अपनी अपनी लैंग्वेज में लिख लें कि भाई ये 1 मिलियन से डिवाइड क्यों किया है, ये कंफ्यूज नहीं कोई हो, मेरे से बाद में कोई पूछ ना रहा हो कि मिस ये हमने डिवाइड बाय 1 मिलियन क्यों किया, ये कहाँ से आया। जो बात बताई जाती है क्लास में उसको प्रॉपरली नोट डाउन किया करें। इसको हम डिवाइड बाय 1 मिलियन कर रहे हैं टू कन्वर्ट द आंसर इन रुपीज इन मिलियन। लिखे अपने पास सारे है। और जो मेरे से बाद में ये बात पूछेगा कि इसको डिवाइड क्यों किया, 1 मिलियन कहाँ से आया, उसको डांट ही पिटेगी फिर, क्योंकि ये कोई ऐसी टेक्निकल बात तो है नहीं। कान खोल के सुना करेंगे, सारी पॉइंट्स को नोट किया करें ताकि बाद में मुश्किल ना हो। इज दैट क्लियर? चलें, तो कितने आपके पास बनता है, ये आपके पास बनता है 2,20,000 आवर्स प्लस 5,30,000 आवर्स प्लस 2,40,000 आवर्स। तो तीनों डिपार्टमेंट का लेबर, क्योंकि हम टोटल पे चल रहे हैं, टोटलिटी पे चल रहे हैं, राइट? तो तीनों डिपार्टमेंट्स के लेबर ने टोटल मिला के इतने आवर्स लगाए, वो हर आवर का उनको 120 मिला, और हम डिवाइड बाय 1 मिलियन कर रहे हैं टू कन्वर्ट द आंसर इन रुपीज एंड मिलियन। तो ऑब्वियसली बात है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, या अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस इज फाइन। ठीक है, 118.8 मिलियन रुपीज टोटल डायरेक्ट लेबर बनता है। अब बारी आती है किसकी? अब बारी आती है एफओएच की, फैक्ट्री ओवरहेड्स की, प्रोडक्शन ओवरहेड्स की। अब इधर क्या इस्तेमाल होगा एक्चुअल के अंदर? हाँ जी, क्या करना है इसमें? अभी जो पिछली अंडरस्टैंडिंग है, मुझे जरा सोच समझ के जवाब दें, इसमें क्या करेंगे? एक्चुअल ओवरहेड्स लेंगे, वो फिर रुपीज एंड थाउजेंड्स आ जाएगा दिलशाद। जब हम मटेरियल रुपीज एंड मिलियन ले रहे हैं तो वो भी रुपीज एंड मिलियन ही लेंगे ना, डायरेक्ट लेबर भी। अगर आप डिवाइड बाय 1,000 करते हैं तो वो तो रुपीज एंड थाउजेंड्स आ जाएगा बेटा। अच्छा जी, अब्दुल्ला मुनीर ये कह रहे हैं एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए हम एक्चुअल ओवरहेड्स लेंगे। हाँ जी, एक्चुअली लेना है, ऑब्वियसली बात है एक्चुअली लेंगे। ठीक है, एक्चुअल ओवर बाद में, अंडर ओवर बाद में देखेंगे समरा। अब उसने एक्चुअल पूछा आपसे, आप एक्चुअली डालोगे 5.39, 5.35, 8.9 और 7.45। कंफ्यूज करने के लिए मैंने सवाल पूछा। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट वो मांग रहे हैं आपसे। एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल लेंगे सारा कुछ, सिंपल एज दैट। ठीक है, एफ वाई सब आपके पास क्या आ जाएगा? अब आपको पता है कि 3 डिपार्टमेंट्स हैं, है ना? एग्जैक्टली exactly. ठीक है, अब आपको पता है कि भाई 3 डिपार्टमेंट्स हैं, तीनों डिपार्टमेंट्स के आप एफ वाई से ऐड कर लें, यस और नो, है ना? ये ब्रैकेट में कर लेते हैं। तो 5.35, 5.35 प्लस 8.9, 8.9 प्लस 7.45। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये भी आपने कर दिया अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है,
21.7। तो टोटल आपके पास क्या ओवरहेड आ रहा है, ओ टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, टोटल कॉस्ट आ रही है 490.5। ठीक है, टोटल यूनिट्स आपने कितने प्रोड्यूस किए हैं, अब देखिए मैंने इसको रुपीज एंड मिलियन में रहने दिया है, तो मैं टोटल यूनिट्स भी मिलियंस में ले सकती हूँ, है ना। तो मैंने टोटल मेरे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी 3.57। नहीं बेटा गलत नहीं होगा, फिर आपको हर चीज मिलियन में लेनी पड़ेगी। पॉइंट ये है, अगर आपने यहाँ पे 350 आगे 6 जीरोस लगा दिए तो यहाँ पे ये भी आप फुल फॉर्म में ले लें, ये भी फुल फॉर्म में लेंगे और टोटल यूनिट्स भी फुल फॉर्म में लेंगे। अगर आपने एक भी चीज कोई मिलियन में ले लिया तो बाकी चीजों को भी मिलियन में लेना जरूरी है, ठीक है। और यूनिट्स भी इसमें शामिल है, टोटल यूनिट्स भी अब आप मिलियंस में लेंगे। 3.57 मिलियन जो है वो आपको बताया गया है कि 3.57 मिलियन जो है वो आपकी क्या है, यूनिट्स है। तो मुझे बताइए कि एक्चुअल पर यूनिट कॉस्ट, एक्चुअल पर यूनिट कॉस्ट आपकी कितनी आएगी, दैट डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, up to 2 decimal places, rupees per unit. Is that clear? Yes or no? 137.39। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, अब आपको डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है, दूसरी चीज वो क्या कह रहा है, डिपार्टमेंट वाइज एक्चुअल कॉस्ट फॉर ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। जी, डिपार्टमेंट वाइज एक्चुअल कॉस्ट फॉर ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। चलें इसको जरा शुरू करते हैं, फिर मैं आगे आपसे पूछती रहूंगी। डिपार्टमेंट वाइज का मतलब ये हुआ कि अब हमने काम शुरू करना है डिपार्टमेंट ए बी सी से, है ना। तो डिपार्टमेंट वाइज चलें, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी। रेडी, आपने मुझे फिगर्स बताते रहनी है, ठीक है। अच्छा जी, पहले मैं क्या एक्यूमुलेट करूं, पहले मैं जाहिर सी बात है सारे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स अब मुझे इंडिविजुअली चाहिए, है ना। अब मुझे डिपार्टमेंट ए बी सी के अलग अलग करने हैं। चलें ठीक है, एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल ए बी सी का मेरे पास अवेलेबल है 80 मिलियन, 150 मिलियन एंड 120 मिलियन। अब भी मैं रुपीज एंड मिलियन ही रख रही हूँ, ठीक है। 80 मिलियन, 150 मिलियन, 120 मिलियन। चलें जी, 80 मिलियन, 150 मिलियन, 120 मिलियन, ये काम भी आपने लिख लिया। फिर उसके बाद अगला कंपोनेंट है कॉस्ट का, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर बड़ा आसान है ना, कैसे होगा, एक्चुअल जो आपके आवर्स हैं 2,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 120 डिवाइड बाय 1 मिलियन, ठीक है ना। ये डिपार्टमेंट ए का हो जाएगा, बात समझ आ जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा, जरा जल्दी से सॉल्व करके बताइए। डिपार्टमेंट ए का कितने इन मिलियंस मुझे बताएंगे, डिपार्टमेंट ए के डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है इन मिलियन, डायरेक्ट बी की, डिपार्टमेंट बी की डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है इन मिलियन, और डिपार्टमेंट सी की कितनी है। बिल्कुल 26.4, 63.6 और 28.8। बिल्कुल ठीक। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है किस तरह से निकला, इंडिविजुअल आपको लेबर आवर्स दिए हुए हैं, आप हर डिपार्टमेंट का कैलकुलेट कर सकते हैं। डू आई नीड टू कैलकुलेट इट फॉर यू, 2,20,000 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 1 मिलियन। अगेन 1 मिलियन इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके पास आंसर रुपीज एंड मिलियन आ जाए। बिल्कुल ठीक, चलें जी, क्लियर हो गई बात। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, चलें जी आगे चलते हैं। फिर उसके बाद अगली चीज क्या आ जाएगी, आपके ओवरहेड्स, है ना। चलें ओवरहेड्स आ गए, एफओएच
कर देते हैं इसको, ठीक है। एफओएच आपको क्वेश्चन में एक्चुअल गिवन है 5.35, ठीक है। ये भी आपने अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस ही ऑब्वियसली लेने हैं। 5.35, 8.90 एंड 7.45, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट, ये पता नहीं मेरा बंद क्यों नहीं हो रहा। चलें, ठीक है। 7.45 दैट्स इट, ठीक है। हर डिपार्टमेंट की मेरे पास अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस क्या आ जाएगी, हर डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट आ जाएगी, यस और नो। चलें, ये तो मेरे पास आ गया। अब मुझे बताएं अब कैसे करना है। ये तो मेरे पास आ गया टोटल एक्चुअल कॉस्ट। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालनी है कॉस्ट पर यूनिट, डिपार्टमेंटल कॉस्ट फॉर ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। हाँ जी, कैसे निकालेंगे इसको। अच्छा, गिवन बेसिस से डिवाइड करेंगे, फिर गिवन बेसिस से डिवाइड करना है, क्या होगा उससे, आंसर क्या निकलेगा। सिंपली डिवाइड कर देंगे बाय यूनिट्स, सिंपली डिवाइड कर देंगे यूनिट से। हमें कोई गिवन बेसिस से डिवाइड नहीं करना। क्या गिवन बेसिस है, गिवन बेसिस तो आपको ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के लिए दिया हुआ है। ये मशीन आवर्स, लेबर आवर्स, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, किससे डिवाइड करेंगे। सारे डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट को अगर ऐड करके नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दिए तो वो तो फिर टोटल कॉस्ट पर यूनिट आ गई। हमें तो डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, कुछ भी नहीं करना। इधर देखिए, टोटल यूनिट्स आपको कितने बताए गए हैं एक्चुअल, वो बताए गए हैं 3.57 मिलियन, यस है ना, 3.57 मिलियन। आपने सिंपली 3.57 मिलियन यूनिट से डिवाइड कर देना है, दैट्स इट, ठीक है। 3.57 मिलियन यूनिट से ही हर डिपार्टमेंट की फिगर को डिवाइड कर देना है, सिंपल एज दैट। तो आपके पास क्या आ जाएगी, एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट, लेकिन ऑब्वियसली बात है थोड़ा ब्रेक होके, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, डिवाइड कर देना है 3.57 से अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। जो भी आपका रेट आएगा वो आपके पास आ जाएगी एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट। ओहो, 2.5 डिवाइडेड बाय 3.57 और ये आ जाएगा 156.25 डिवाइडेड बाय 3.57, क्योंकि आपको पर यूनिट कॉस्ट चाहिए। क्यों का क्या मतलब हुआ। अच्छा, इन तीनों को ऐड करें जरा, ये जो तीनों डिपार्टमेंटल कॉस्ट पर यूनिट आई है, इन तीनों को जरा आप ऐड करें, क्या आंसर आ रहा है। हाँ, मैं बताती हूँ, वही प्रूफ कर रही हूँ बात। इन तीनों को ऐड करें, क्या आंसर आ रहा है, 137.39। 137.39 तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट भी थी, याद है। जो हमने अभी एक स्टेप पहले 137.39 कैलकुलेट किया है, तो बेसिकली उसका ब्रेकअप है ना। 137.39 में से कितनी, एक यूनिट पे कितनी कॉस्ट जो है वो डिपार्टमेंट ए की गई है, 31.3 रुपी पर यूनिट। कितनी डिपार्टमेंट बी की कॉस्ट उसमें शामिल है, कितनी डिपार्टमेंट सी की टोटल कॉस्ट शामिल है, हो गया। तो आपने सिंपली 3.57 मिलियन से डिवाइड कर देना है, ठीक है। ये टोटल कॉस्ट इतनी है, डिपार्टमेंट ए की कॉस्ट इतनी है, हमने 3.57 मिलियन प्रोडक्ट्स वो मैन्युफैक्चर किए, प्रोड्यूस किए हैं, तो हमारे एक यूनिट पे डिपार्टमेंट ए की कितनी टोटल कॉस्ट गई वो डिवाइड होगी, सिंपल एज दैट, ठीक है शाहरुख। तो कोई इसमें जरूरी नहीं है कि हर सवाल में जो है वही करें, बेसिस से डिवाइड करें, फिर उसके किसी रेशियो से मल्टीप्लाई करें, उस तरह का डेटा कोई गिवन ही नहीं है सवाल में। अगर आप उसको बेसिस से डिवाइड कर देते हैं तो वो तो आपके पास फिर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, वो क्या निकला, वो पर यूनिट तो नहीं निकला, वो तो कुछ और ही निकला। अगर आप उसको डिवाइड कर देते हैं प्राइम कॉस्ट से डिपार्टमेंट सी के केस में, डिपार्टमेंट बी के केस में आप डिवाइड कर देते हैं मशीन आवर्स से, तो पर यूनिट तो निकल ही नहीं रहा, उसमें भी उल्टा कंफ्यूज ही होते रहेंगे, कहाँ घुसते जाएंगे फिर। तो वो उस तरह का सवाल है ही नहीं ये, एग्जैक्टली वो तो कुछ और ही निकल रहा है। तो हर चीज में ये नहीं करना है कि रटा मार लिया कि भाई ये इस तरह से सॉल्व करना, थोड़ी सी अपनी अकल भी लड़ानी है, सिंपल एज दैट। कितना सिंपल सवाल है ये, कुछ ज्यादा ही सिंपल सवाल है, इसलिए हम कंफ्यूज हो गए ना। चलें आगे चलते हैं। तीसरे उसमें फिर आपसे वो मांग रहा है ओवर और अंडर अप्लाइड ओवरहेड फॉर ईच डिपार्टमेंट।
तो कैसे कैलकुलेट करते हैं ओवर और अंडर अप्लाइड? क्या 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 कंपैरिजन होगा अप्लाइड एफओएच और एक्चुअल एफओएच? एक्चुअल एफओएच आपको सवाल में दिया हुआ है ईच डिपार्टमेंट का, है ना? हर डिपार्टमेंट का एक्चुअल आपको दिया हुआ है। तो हम डिपार्टमेंट ए से काम स्टार्ट करते हैं। तो डिपार्टमेंट ए में सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है अप्लाइड एफओएच। यस, अप्लाइड एफओएच इज समथिंग दैट यू हैव टू कैलकुलेट। क्या इसका फॉर्मूला है? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, जो आप पार्ट ए में कैलकुलेट कर चुके हैं, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल बेसिस। जरा हम ऊपर आते हैं। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आपने क्या कैलकुलेट किया है डिपार्टमेंट ए का? इट्स 12.5 रुपीज पर मशीन आवर। तो आपने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 12.5 को मल्टीप्लाई करना है एक्चुअल मशीन आवर्स से। बात समझ आ गई ना? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल बेसिस, 12.5 रुपीज पर मशीन आवर मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल मशीन आवर्स। डिपार्टमेंट ए में कितने यूटिलाइज हुए हैं? वो हुए हैं 3,40,000। इज दैट क्लियर? यस और नो? ये आपके पास आंसर आ गया। फुल फॉर्म है रुपीज में, फुल फॉर्म में, याद रखिएगा, ठीक है? एक्चुअल एफओएच आपको उसने कितना बताया है? एक्चुअल एफओएच उसने क्वेश्चन में बता दिया है, इट्स 5 मिलियन डिपार्टमेंट ए का, है ना? तो इस सिनेरियो में हमारे पास क्या हुआ? ओवर हुआ, अंडर हुआ? ओवर अप्लाइड हुआ या अंडर? अंडर अप्लाइड हुआ है। अप्लाइड एफओएच की फिगर कम है एक्चुअल से, तो हम कहेंगे अंडर अप्लाइड है। कितने से? 5 मिलियन माइनस 4250, यानी कि 7,50,000 रुपीज से आप कहेंगे अंडर अप्लाइड है हमारे एफओएच। ठीक है? अब अगेन वही वाली बात है कि इनकी डबल एंट्रीज क्या पास होंगी, किस तरह से इसको 7,50,000 का करना क्या है, वो हम इंशाल्लाह रिजल्ट के बाद जब कॉस्ट फ्लो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसमें आपको, क्योंकि वैसे जर्नल एंट्री सारी करवानी है, तो उसमें फिर मैं ये ओवर अंडर अप्लाइड का भी कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगी। ठीक है? तो इसको मैं डेफर कर रही हूँ, बस आपने कैलकुलेशन की हद तक समझ लेना है, एंड दैट्स इनफ फॉर नाउ। ठीक है? बाद में इसका क्या क्या करते हैं, कहाँ पे इसका यूज होगा, 750,000 का करना क्या है, वो फिर हम इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। फिर उसके बाद अगला आइटम क्या है? डिपार्टमेंट बी। चलें जी, जरा स्पीड अप करें क्योंकि हमने 2-3 और सवाल देखने हैं। ठीक है? डिपार्टमेंट बी अब कर लेंगे मेरे ख्याल से, ये है ना? ये भी मैं होम असाइनमेंट दे दूं, इसकी जगह छोड़ दें, आधा पेज छोड़ दें इसका। और डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी का अब आपने ओवर और अंडर अप्लाइड निकालना है। ठीक है? डिपार्टमेंट सी का कैसे निकलेगा? 5% ऑफ एक्चुअल प्राइम कॉस्ट। याद रखिएगा, मैं वर्बली बता रही हूँ। डिपार्टमेंट सी का ओआर क्या है? 5% ऑफ प्राइम कॉस्ट, राइट? तो 5% ऑफ एक्चुअल प्राइम कॉस्ट आपने निकालनी है पहले। तो एक्चुअल प्राइम कॉस्ट कैसे निकलेगी? एक्चुअल डेटा को यूज करके। उसका 5% जो होगा वो अप्लाइड एफओएच होगा, सिंपल एज दैट। ठीक है? आगे चलते हैं, क्लास वर्क नंबर 6 पर आते हैं जल्दी से। इसको भी देख लेते हैं, अगर तो डिस्कशन करके समझ में आ गई कि इसमें करना क्या है, तो ये भी फिर आपको मैं होम असाइनमेंट दे दूंगी, क्योंकि जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो थोड़े ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है? Following information has been extracted from the records of RT Limited for August 2009. आपको नजर आ रहा है कि देर आर 5 डिपार्टमेंट्स, और 5 डिपार्टमेंट्स का यहाँ पे क्या हिसाब किताब है? 3 आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं, 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है जनाब? बजटेड मशीन आवर्स दिए हुए, एक्चुअल मशीन आवर्स दिए हुए। बस जहां पे भी एक्चुअल का डेटा आ जाए, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे लगता है ये ओवर या अंडर अप्लाइड भी हमसे पूछेगा। ठीक है? एक्चुअल मशीन आवर्स आ गए, बजटेड लेबर आवर्स आ गए, एक्चुअल लेबर आवर्स आ गए। ठीक है जनाब? बजटेड मटेरियल कॉस्ट आ गई और एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट आ गई, थोड़ा सा वेरिएंस है। ठीक है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 में। आगे चलते हैं, बजटेड ओवरहेड्स भी आपको बता दिए गए, और ये हर डिपार्टमेंट को प्रॉपर्ली एलोकेटेड है। ठीक है? एक्चुअल ओवरहेड्स भी आपको बता दिए गए। ठीक है? हर डिपार्टमेंट का। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय S1। S1 किस किस को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? 20, 30, 40 और 10। ओहो, सर्विस डिपार्टमेंट एक और सर्विस डिपार्टमेंट को सपोर्ट कर रहा है। सर्विस डिपार्टमेंट जो 2 है ना, वो फिर सर्विस डिपार्टमेंट 1 को भी सपोर्ट कर रहा है। तो ये कौन सा केस हो गया? सिनेरियो नंबर, इसमें क्या करना पड़ेगा? रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा उम्मे अबीबा 5.35 था। ओ सॉरी सॉरी, हाँ 5.35 आएगा, सॉरी इसको जरा करेक्ट कर लें, दिस इज 5.35। बिल्कुल ठीक है, 5.35। ये क्लास वर्क नंबर 5 में करेक्शन कर लें जरा। 5.35 मिलियन है एक्चुअल एफओएच, नॉट 5 मिलियन। 5 मिलियन तो बजटेड था। ठीक है जनाब, थैंक यू उम्मे अबीबा।
ठीक है, करेक्शन कर ली सबने? चले आगे चलते हैं। चलें जी, अब कहाँ पे आते हैं, वापस से इस पे आते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पे अब क्या, हाँ यहाँ पे क्या होगा, या तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन या साइमल्टेनियस इक्वेशन, है ना। अगर तो इन्होंने साइमल्टेनियस इक्वेशन या ये नहीं बोला हुआ कि रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से करें या साइमल्टेनियस से करें, तो फिर आपकी मर्जी, और उसमें आप क्या प्रेफर करेंगे, ऑब्वियसली बात है साइमल्टेनियस। ठीक है, डिमांड की इन्होंने, देखते हैं क्या करता है। बेसिस ऑफ ओवरहेड एप्लीकेशन, अब वो ये कह रहा है कि ओएआर कैलकुलेट करने के लिए उसने आपको बेसिस बता दिया। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 का होगा मशीन आवर्स, 2 का होगा लेबर आवर्स, और 75% ऑफ मटेरियल कॉस्ट होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3। सर्विस डिपार्टमेंट्स के तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकलते ही नहीं है ना। क्यों? क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट्स के जितने भी ओवरहेड होते हैं वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। याद है ना, सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड 0 हो जाते हैं, सारे के सारे ओवरहेड सर्विस डिपार्टमेंट्स के डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के ऊपर। यहां तक बात सबको क्लियर है ना। तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट सिर्फ निकलते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के, नो ओएआर फॉर सर्विस डिपार्टमेंट्स एट ऑल। आई होप दैट्स क्लियर। आगे चलते हैं। एलोकेट कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स यूजिंग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। चलें जी, इसने आपको वहां पे स्पेसिफाई कर दिया कि आपने रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से ही एलोकेट करने, हो जाएगा ये, है ना। तो 600,000 ये बजटेड है ना आपका, है ना, ये आपका बजटेड ओवरहेड है। आपने बजटेड ओवरहेड को करना है जी, बिल्कुल। ओएआर हमेशा बजटेड पे कैलकुलेट होगा। ठीक है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हमेशा बजटेड, हमने हर जगह बजटेड ही यूज किया टर्म। आई होप दैट्स क्लियर। ठीक है, अच्छा, अब एक सवाल का जरा जवाब दें। आपके पास यहाँ पे जब आप सर्विस डिपार्टमेंट में आते हैं तो सर्विस डिपार्टमेंट में आपके पास 2 ओवरहेड्स दिए हुए हैं, एक बजटेड है और एक एक्चुअल है। मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि आप लोगों ने कौन से ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से? क्या आपने बजटेड को यूज डिस्ट्रीब्यूट करना है या एक्चुअल को डिस्ट्रीब्यूट करना है? बजटेड को करना है। क्यों? क्यों भला बजटेड को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने, बात यह है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन करते क्यों हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुने। हम बजटेड, हम डिस्ट्रीब्यूशन कर क्यों रहे सर्विस डिपार्टमेंट की? ओआर कैलकुलेट करने के लिए, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना सर्विस डिपार्टमेंट की प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर, फिर उसके बाद हम ओआर कैलकुलेट करते हैं, यस और नो। तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट तो बजटेड की फिगर्स को ही यूज करके किया जाता है, यस और नो। तो आपने हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन, अनलेस मेंशन, ऑब्वियसली बात है वो मेंशन कर सकता है कि भाई एक्चुअल भी डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाएं, ठीक है। लेकिन अगर कुछ नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है, अंडरस्टूड है कि वो ओएआर की कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे करवा रहा है, ठीक है। तो आपने बजटेड को ही पिक करना है। 500 और सर्विस डिपार्टमेंट 2 के जो एक्चुअल ओवरहेड्स हैं वो आपने कंसिडर नहीं करने। तो पार्ट ए में सिर्फ और सिर्फ बजटेड का काम होगा रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। 600,000, 600 ये कितने रुपीज इन मिलियन है? नहीं, अपेरेंटली ये 600 ही है सिर्फ, ठीक है। 600 और 700 को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर पार्ट बी में आपने कंप्यूट करना है डिपार्टमेंट वाइज ओवर और अंडर अप्लाइड ओवरहेड्स। कैसे सॉल्व होगा? ओवर या अंडर अप्लाइड के अंदर एक्चुअल ओवरहेड्स तो आपको गिवन है ना, किन तीनों के? आपने सिर्फ इन तीनों का निकालना है ना। एक्चुअल ओवर या अंडर अप्लाइड ओवरहेड्स क्या सर्विस डिपार्टमेंट्स के केस में भी आएंगे या नहीं? डिपार्टमेंट वाइज ओवर या अंडर अप्लाइड ओवरहेड्स की जब हम बात करेंगे तो क्या पांचों डिपार्टमेंट्स के ओवर या अंडर अप्लाइड होंगे? अच्छा, मुनीबा कह रही है आने चाहिए। अब मुनीबा मुझे जवाब देंगी, इधर आए। चलें, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, अच्छा पहले तो ये कि अंडर या ओवर अप्लाइड के अंदर फॉर्मूला इनका क्या है? एक्चुअल ओवरहेड माइनस अप्लाइड, है ना, या अदर वे राउंड, जो फॉर्मूला आगे पीछे भी कर सकते हैं, यस और नो। अच्छा मुनीबा, नहीं आने चाहिए, अब नहीं का कर दिया। चलें देखते हैं। अब हमें क्या चाहिए? अप्लाइड एफर्ट चाहिए हर डिपार्टमेंट का। यहाँ पे सब बात क्लिक कर रहे हैं ना। हमें एक्चुअल तो पता है, हमें हर डिपार्टमेंट का अप्लाइड भी चाहिए। अप्लाइड किस तरह से कैलकुलेट होता है? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल बेसिस। यस, आपके पास ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है ही सिर्फ 3 डिपार्टमेंट्स का, यस और नो।
ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट तो निकला ही सिर्फ 3 डिपार्टमेंट्स का है। क्यों? क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट 1 सर्विस डिपार्टमेंट 2 के बजटेड ओवरहेड्स तो हमने एलोकेट कर दिया, पोर्शन कर दिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो मुझे आप बताइए, क्या सर्विस डिपार्टमेंट 1 सर्विस डिपार्टमेंट 2 के अप्लाइड ओवरहेड नाम की कोई चीज हो सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हो ही नहीं सकता। इज दैट क्लियर? तो आज आपको एक और चीज पता लग गई, अगर आपने ये काम किया तो ये लॉजिकल गलत हो, और आपको लॉजिक भी समझ में आ गई ना उसकी, सिर्फ रट्टा नहीं मारना, सिर्फ रट्टा नहीं मारना। पहली बात तो ये, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट होगा सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स का, और ओवर एंड अंडर अप्लाइड की बात भी सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स की होगी, सर्विस डिपार्टमेंट्स की नहीं होगी। इज दैट क्लियर? ये भी मुझे लगता है कंसिडरेबली सिंपल सवाल है, तो क्लास वर्क नंबर 6 को भी मैं आपको दे रही हूँ एज योर होम असाइनमेंट। ठीक है ना? अच्छा, आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज है, और वो ये है कि मुझे भी अभी ख्याल आया एकदम से, मैंने आप लोगों को लेबर के टेस्ट का कहा हुआ था, और मुझे जो है टीए ने बेसिकली लेबर का टेस्ट अभी बना के भी नहीं दिया, और मुझे ख्याल भी नहीं रहा कल लेबर का मैं उनसे पूछती, तो मैं फिर आपका ये टेस्ट जो है ना थर्सडे को ले रही हूँ अब। ठीक है, वेंसडे के बाद हुआ मैं अपलोड। अच्छा, उसने मुझे नहीं भेजा अप्रूवल के लिए। चलें ठीक है, फिर अगर टेस्ट अपलोड कर दिया तो फिर तो गुड हो गया। नहीं 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 नहीं, फिर टेस्ट अगर उसने अपलोड कर दिया है तो उसका मतलब है कि ही डन हिज टास्क। वेरी गुड, जस्ट लेट मी चेक। मुझे उसने नोटिफाई नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, थर्सडे को नहीं लेंगे, अब आज ही लेंगे। तैयारी तो कर ली होगी ना सबने? चलिए मैं चेक करके आपको ओके करती हूँ। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि अपलोड हो गया हुआ है तो उसका मतलब है गुड है। हाँ, और इतना डिले नहीं करना। वो तो मुझे एकदम से याद है कि मैंने चेक तो किया ही नहीं है लेबर का टेस्ट जो है। ठीक है, देखा ही नहीं है मैंने। नहीं होगी बेटा शाहरुख, एक्चुअल कॉस्ट नहीं यूज होगी पार्ट ए में। कोई बात नहीं मुनीबा जी, बिल्कुल बजटेड करेंगे बस। चलें जी, तो क्या क्या होम असाइनमेंट हो गए? क्लास वर्क 4 और क्लास वर्क 5 तो मैंने आधे से ज्यादा आपको करा दिए खुद, है ना? क्लास वर्क 4 और क्लास वर्क 5 आपने सिर्फ कंप्लीट करने हैं। क्लास वर्क 6 एक ऐसा सवाल है जो कि एंटायरली आप लोगों ने करना है। 4 5 6 हो गया, जिसमें से 4 और 5 तो समझे कि डन है ना? वो तो अभी आप इंशाल्लाह 5-10 मिनट अगर रुक जाएंगे क्लास के बाद उसको कंप्लीट कर लें, और वो आपके 2 होम असाइनमेंट्स तो आपके हो जाएंगे कंप्लीट। ठीक है, क्लास वर्क 6 आपका एंटायरली होम असाइनमेंट है, दैट इज वेरी इजी एज वेल। अब जल्दी से आ जाते हैं। आप एक्सपेक्ट कर लें कि हम लोग 3:30 तक हमारी क्लास जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, और इसको जरा हम देखना चाहेंगे। क्या कह रही है प्रैक्टिस क्वेश्चन 1? छोटा सा, ये इतना बड़ा भी नहीं है। ओपल इंडस्ट्रीज लिमिटेड प्रोड्यूसेस वेरियस प्रोडक्ट्स विच पास थ्रू प्रोसेसिंग एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट. Logistics and maintenance departments provide necessary support for the production. Following information is available from OIL's records for the month of June 2017. तो आपको इन्होंने डिपार्टमेंट्स बता दिए, तो ये कौन सा सिनेरियो है? अपेरेंटली ये सिंगल प्रोडक्ट और मल्टीपल डिपार्टमेंट्स वाला हम लेकर चलेंगे। आपने इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे वेरियस प्रोडक्ट्स का टर्म यूज कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? जब हम सवाल को और रीड करते हैं तो उसने और कोई फर्दर इंफॉर्मेशन तो आपको दी भी नहीं है। अगर उसने प्रोडक्ट वाइज इंफॉर्मेशन भी दी होती कि प्रोडक्ट ए के फॉर एग्जांपल डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट इतना है, ठीक है, प्रोडक्ट बी का इतना है, प्रोडक्ट सी का इतना है, यानी कि डिपार्टमेंट वाइज भी आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई हो और प्रोडक्ट वाइज भी इंफॉर्मेशन दी हो, तो हम कहेंगे देयर आर मल्टीपल प्रोडक्ट्स एंड मल्टीपल डिपार्टमेंट्स। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे उसने डिपार्टमेंट वाइज ही आपको इन्फॉर्मेशन सिर्फ दिया हुआ है, प्रोडक्ट्स का ऐसा कुछ नहीं बताया हुआ कि कौन से प्रोडक्ट का क्या रेशियो है। कुछ तो बताए ना वो हमें, जिसके बेसिस पे हमें OAR की कैलकुलेशन करनी हो। तो इसका मतलब है कि हमें प्रोडक्ट वाइज में फिर वो जाने का क्या ही नहीं रहा, वो सिर्फ हमें डिपार्टमेंट वाइज जाने का कह रहा है ना? तो डिपार्टमेंट वाइज सिर्फ हमें OAR कैलकुलेट करना होगा। तो दिस विल एक्चुअली बी व्हाट? सिंगल प्रोडक्ट मल्टीपल डिपार्टमेंट्स वाला यहाँ पे सिनेरियो अप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ तक बात नहीं, ब्लैंकेट रेट नहीं होगा, डिपार्टमेंट वाइज होगा बेटा। देखते हैं ना आगे क्या कह रहा है वो। अब उसने आपको डिपार्टमेंट्स की तो इन्फॉर्मेशन दे दी ना,
डिपार्टमेंट्स की उसने इंफॉर्मेशन दे दी, ओवरहेड कॉस्ट उसने दे दिए, बजटेड इतने हैं, उसके ऊपर स्टेरिक भी बना हुआ है, जरा देख लेते हैं। प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट का बजटेड ओवरहेड इतना है, फिनिशिंग डिपार्टमेंट का बजटेड ओवरहेड इतना है, लॉजिस्टिक्स और मेंटेनेंस के आगे ओवरहेड है ही नहीं बजटेड। इसका क्या मतलब हुआ, स्टेरिस के आगे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट ऑफ सपोर्ट डिपार्टमेंट्स। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट करने के बाद जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ओवरहेड बनते हैं वो इतने बनते हैं बजटेड, यानी कि उसने सारा काम हमें करके दे दिया। यस और नो, हमें अपॉर्शनमेंट सेकेंडरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर हम आते हैं तो जाहिर सी बात है एक्चुअल ओवरहेड्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। डायरेक्ट लेबर आवर्स में बजटेड आवर्स दिए हुए हैं और एक्चुअल आवर्स दिए हुए हैं। नीचे आते हैं कॉस्ट ऑफ सपोर्ट डिपार्टमेंट्स आर अपोर्शनड एज अंडर। लॉजिस्टिक्स सपोर्ट डिपार्टमेंट है वो 50-40-10 के रेशियो में, यानी कि वो एक और सपोर्ट डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का 35-45-20 के रेशियो में, तो यहाँ पे सपोर्ट डिपार्टमेंट्स टू वे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं एक दूसरे को। तो यानी कि अब क्या होगा, अगर यहाँ पे आपसे अपॉर्शनमेंट का कहा जाए, सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट का, तो वहां पे या तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड अप्लाई होगा या साइमल्टेनियस इक्वेशन। यस और नो, ठीक है। अब बजटेड ओवरहेड्स तो उसने कर दिया, बजटेड ओवरहेड्स तो उसने रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन या साइमल्टेनियस इक्वेशन से उसने अपोर्शन कर दिए। तो फिर ये क्यों इंफॉर्मेशन हमें दी जा रही है, पार्ट ए पर आते हैं। allocate actual overhead cost of support departments to production departments using exactly। तो फिर हमें क्यों क्या क्या इस्तेमाल करना है? अरे एक बात बताइए, आप एक बात मुझे बताएं, जब आप यहाँ पे बात करते हैं ओवर या अंडर अप्लाइड की, है ना, ओवर या अंडर अप्लाइड की जब आप बात करते हैं तो आपको एक्चुअल ओवरहेड्स चाहिए ना, है ना, आपको एक्चुअल ओवरहेड्स चाहिए। अब ये चीज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा। जब आपको एक्चुअल ओवरहेड्स चाहिए तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोसेसिंग और फिनिशिंग डिपार्टमेंट्स के जो लॉजिस्टिक्स और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट्स के जो एक्चुअल ओवरहेड्स हैं वो अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे वो भी तो एलोकेट होने हैं। क्यों क्यों एलोकेट होने हैं? वो इसलिए एलोकेट होने हैं ताकि हम जब ओवर या अंडर अब्जॉर्प्शन निकालेंगे तो उसमें हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है ना। अगेन वही वाली बात आ जाती है, ओवर या अंडर अप्लाइड एफओएच सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के केस में निकलेगा। ये बात सबको समझ आ गई है ना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के जो बजटेड है ओआर हमने कैलकुलेट किया, हमने अप्लाइड एफओएच को कंपेयर करना है एक्चुअल एफओएच से। अब ये क्लास वर्क नंबर 6 में भी ये चीज अप्लाई आपकी होनी है, ठीक है। ये क्लास वर्क नंबर 6 में भी आपकी चीज अप्लाई होगी। किस तरह से होगी इसको इसीलिए मैं यहाँ पे सॉल्व करवा रही हूँ, ठीक है। इधर आ जाए, क्लास वर्क 6 में ये वाला पॉइंट बल्कि रह गया, ये अच्छा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट। क्लास वर्क नंबर ये है प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्लास वर्क 6 के अंदर बल्कि ये चीज एक ऐड हो जाएगी जो कि वहां पे मिस हो गई है, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। पहली बात, आप लोगों को इतनी बात तो समझ में आ गई कि जो बजटेड ओवरहेड्स थे वो तो अपोर्शन हो चुके हैं, है ना। पार्ट ए में वो कह रहा है कि यू नीड टू एलोकेट एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट ऑफ सपोर्ट डिपार्टमेंट्स टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, ठीक है, यूजिंग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ये करना अब जरूरी है। क्यों जरूरी है, मेरी बात गौर से सुनिएगा। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 है, ठीक है, उसकी हमने बेसिकली क्या कंपेयर करना है, अप्लाइड एफओएच को कंपेयर करना है एक्चुअल एफओएच से। यस और नो, ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन निकालने के लिए, ठीक है। अप्लाइड एफओएच के अंदर जो आपने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट किया है वो तो उस तरह से कैलकुलेट किया है कि उसमें सर्विस डिपार्टमेंट्स के ओवरहेड्स भी शामिल है। मेरी बात फॉलो करें, जो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आप कैलकुलेट करेंगे हर डिपार्टमेंट का, वो इस तरह से कैलकुलेट किया है कि उसमें सर्विस डिपार्टमेंट का भी हिस्सा है, उसमें सर्विस डिपार्टमेंट की ओवरहेड्स भी शामिल है। यस और नो। तो अब जब हमें कंपैरिजन करना होगा ओवर या अंडर अप्लाइड निकालने के लिए, तो अब मैं उसको सिर्फ 5,36,000 से कंपेयर नहीं करूंगी। मेरी बात समझ आ रही है? अब जो कंपैरिजन होगा वो लाइक विद लाइक होगा ना। मैंने अगर अप्लाइड एफओएच इस तरीके से कैलकुलेट किया है कि उसमें सर्विस डिपार्टमेंट्स का हिस्सा भी शामिल है, तो मैं एक्चुअल एफओएच जो कंपेयर करूंगी ना वो भी ऐसे ही कंपेयर करूंगी, इस ऐसी फिगर से कंपेयर करूंगी जिसमें सर्विस डिपार्टमेंट्स के एक्चुअल ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ठीक है। तो अगर आपने अप्लाइड एफओएच कैलकुलेट करने के लिए सर्विस डिपार्टमेंट्स के ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में,
तो एक्चुअल एफओएस कैलकुलेट करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल ओवरहेड्स ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स पे हर हाल में, हर हाल में। ठीक है, अभी ये रिपीट करने की मैं अभी सॉल्व करवा के करूंगी। तो ये क्लास वर्क नंबर 6 में भी आपने इसी तरह करना है। ठीक है, क्लास वर्क नंबर 6 में बजटेड ओवरहेड्स भी आपके सर्विस डिपार्टमेंट के एलोकेट होंगे पार्ट ए में। ठीक है, और फिर पार्ट बी के पर्पस के लिए आपको एक्चुअल ओवरहेड्स ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स भी एलोकेट करने हैं रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के बेसिस पे। अब मैं इसको जरा बता रही हूँ। ठीक है, ये आपका स्टेप है, दिस इज गोइंग टू बी, दिस हैज टू बी फॉलोड इन एवरी सिनेरियो। मैं आपको यहाँ पे नोट लिखवा देती हूँ ताकि ये चीज आपको क्लियर हो जाए। जी, अब मेरी बात और से सुनिएगा, मैं इसी टेबल को यूज करके अपना पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आप इधर आ जाएं, हमने बेसिकली कंपेयर किसको करना है, अप्लाइड विद एक्चुअल। ठीक है, और आपको ये बात पता है कि अप्लाइड एफओएस कैलकुलेट होता है बजटेड के बेसिस पे, है ना। बजटेड के बेसिस पे कैलकुलेट होता है अप्लाइड, यस और नो, दोनों डिफरेंट चीजें हैं लेकिन एक दूसरे से बड़ा उनका स्ट्रॉन्ग ताल्लुक है। ठीक है, अब मुझे बात बताइए, प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट का जो बजटेड ओवरहेड है इसके अंदर तो सर्विस डिपार्टमेंट की डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, सर्विस डिपार्टमेंट की ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसी तरह से फिनिशिंग डिपार्टमेंट के अंदर सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब हम एक्चुअल का डेटा देखते हैं तो एक्चुअल जो सर्विस डिपार्टमेंट की ओवरहेड्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो सेपरेटली आ रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये हुआ लाइक विद लाइक कंपेयर करना है ना हमें। हमें तो ओवरहेड्स बेसिकली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स कंपेयर करने अप्लाइड विद एक्चुअल। और आपको पता है कि अल्टीमेटली सर्विस डिपार्टमेंट के जितने भी ओवरहेड्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाने चाहिए, भले वो बजटेड हो भले वो एक्चुअल हो। ठीक है, सर्विस डिपार्टमेंट्स के अंदर कोई काम हमें करना ही नहीं है। सर्विस डिपार्टमेंट्स की जितनी भी चीजें वो सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूट हो जानी है, वो सारी की सारी पूल इन हो जानी चाहिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाके हमें कंपैरिजन करना है कि जी हमने अप्लाई कम किया था, ज्यादा किया था, क्या हिसाब किताब है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें एक्चुअल ओवरहेड्स में भी ये काम करना है कि जो सर्विस डिपार्टमेंट्स के ओवरहेड्स हैं हम पहले उनको डिस्ट्रीब्यूट करें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के ऊपर, अपोर्शन करें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के ऊपर, और फिर जो एक्चुअल एफओएच आए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स का उनको हम कंपेयर करें अप्लाइड से। अब बात समझ आई। To calculate over या under applied FOH, actual FOH of service departments need to be apportioned to production departments as well. और ये रूल है, ये करना ही करना है, ये क्लास वर्क 6 में भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, क्लास वर्क 6 में भी आपने ये करना है। तो ये जो आप मेरे से पूछ रहे थे कि एक्चुअल का क्या करना है, तो एक्चुअल का आपने इस्तेमाल करना है फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग ओवर एंड अंडर अप्लाइड। ठीक है, तो दोनों आपके अपोर्शन होंगे। सेकेंडरी अपोर्शनमेंट में बजटेड ओवरहेड आपका पोर्शन होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, और एक्चुअल ओवरहेड्स निकालने के लिए आपका एक्चुअल सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स भी अपोर्शन होंगे रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के बेसिस पे। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 पे हम आ रहे हैं। पहला पार्ट आपसे मांग ही रहा है कि आपने एलोकेट करना है एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट ऑफ सपोर्ट डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो एक काम ये करते हैं, यहीं पे ऐसी कोई वर्किंग कर लेते हैं कि हमारे पास पार्ट बी के लिए भी सोल्यूशन में जो है वो आपके पास आ जाए। आपके पास 4 डिपार्टमेंट्स है, प्रोसेसिंग, फिनिशिंग, लॉजिस्टिक्स, मेंटेनेंस। तो PFLM मैं लिख रही हूँ। ठीक है, प्रोसेसिंग, फिनिशिंग, लॉजिस्टिक्स, मेंटेनेंस, इसी ऑर्डर में ये बात लिखी जा रही है। ये रहा। ठीक है, PF, अच्छा मैं चैट बॉक्स थोड़ी देर के लिए मिनिमाइज कर रही हूँ, तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो लिख लें, फिर मैं उसके बाद आपको एंटरटेन कर दूंगी। ठीक है, PFLM ये हमारे पास जो है वो 4 डिपार्टमेंट्स आ गए। ठीक है, हम एक्चुअल की बात कर रहे हैं, अभी हम एक्चुअल लेके चल रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल ओवरहेड्स। ठीक है, हम एक्चुअल का सारा काम अभी कर रहे हैं क्योंकि बजटेड का तो अपेरेंटली हो चुका है सारा। ठीक है, 536,000, 258,000, 56,700,
और 45,000। ठीक है, ये काम हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के ऊपर अपनी सारी चीजों को लेकर आना है। ठीक है, कंपैरिजन के लिए ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं और ये सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं। चले, चले जनाब। अब क्या कह रहा है वो आपको कह रहा है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पे ही आपने सर्विस डिपार्टमेंट्स की फिगर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कोई सा भी डिपार्टमेंट पहले पिक कर लें, कोई मसला नहीं है। चले पहले हम ये पिक कर लेते हैं। कैसे करते थे इसी तरह से ना, 56,700 पहले हम कह रहे हैं कि जो लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट है पहले हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, किस रेशियो में हमें अपोर्शन करना है। लॉजिस्टिक्स को करना है 50-40-10 के रेशियो में। ठीक है, तो 50:40:10। ठीक है जनाब, तो क्या होगा 56,700 का 50%। ठीक है, 56,700 का 40% और 56,700 का 10%। ठीक है जनाब, यहाँ पे आके क्या हो गया, लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट तो हो गया 0। ठीक है, ये आपका हो गया 0। ठीक है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में कितने आ गए, 50,670। ये टोटल आप कैलकुलेटर में कर लें भले, या इस तरह लिखना चाहें क्लैरिटी के लिए इधर इधर कर लें। ठीक है, फिर उसके बाद आपने किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन होगी 35-45-20 के रेशियो में। ठीक है, तो 35:45:20। चलें जी, तो किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 50,670 को ना। ठीक है, 50,670 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 50,670 मल्टीप्लाइड बाय 0.35 मल्टीप्लाइड बाय 0.45 एंड मल्टीप्लाइड बाय 0.2। ठीक है, अब क्या हुआ, अब लॉजिस्टिक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट तो 0 हो गया, लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में फिगर आ गई 10,134। अब हमें बार बार टोटल करने की जरूरत नहीं है, अब हमें पता है कि यही फिगर अब डिस्ट्रीब्यूट होगी दोबारा से। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो गया 0, तो अब दोबारा से क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, लॉजिस्टिक्स का कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, 10134। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 50-40-10 के रेशियो में। ठीक है, 10134 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.10। ठीक है, और अब हमें पता है कि जी अच्छा भला मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में 0 हो चुका था सब कुछ। अब कितनी अमाउंट आ गई दोबारा से, 1013 है ना, 1000 रुपीज जो है वो आपके पास दोबारा से मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में आ गए। ठीक है जनाब, तो अब आपने दोबारा से किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट वो डिस्ट्रीब्यूट करना है 1013 को डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशियो में, 35-45-20। 1013 मल्टीप्लाइड बाय 0.35 मल्टीप्लाइड बाय 0.45 मल्टीप्लाइड बाय 0.2। ठीक है, अच्छा अब जब हम यहाँ पर आते हैं, अब दोबारा से लॉजिस्टिक्स को अब आपने 0 करना है ना, आपने सर्विस डिपार्टमेंट्स को 0 करना है इन एनी केस। अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि देखिए अब लॉजिस्टिक्स का 203 रुपए अब आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, बहुत ही छोटी अमाउंट है, तो एक काम ये करते हैं, ये सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं किसके दरमियान, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के दरमियान। ठीक है, तो सिर्फ आप इसको 50-40 के रेशियो में यानी कि डिवाइड कर दें 203 को, थोड़ा बहुत आगे पीछे मतलब फिगर अमाउंट्स को एडजस्ट कर दें इस तरीके से कि पूरा का पूरा 203 चला जाए किनके ऊपर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में ओनली। ठीक है, अल्टीमेटली ओवरहेड्स आपके 0 ही हो जाएंगे। ठीक है, तो 203 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 और 203 मल्टीप्लाइड बाय 0.4, तो देखें ये टोटल कितना बन रहा है, 183 बन रहा है ना। तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें कि जी ये आपका किसी तरीके से पूरा का पूरा 203 बन जाए। ठीक है, या आप 50-40 का आपस में रेशियो निकाल लें। 50-40 का आपस में रेशियो किस तरह से निकलेगा, इधर देख लीजिए, 50 + 40 = 90, राइट। 10 ना करें, 50:40 आप डिवाइड कर दें दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट मेथड है। तो अब आपके पास टोटल कितना हो गया, टोटल आपके पास हो गया 90 पार्ट्स हो गए टोटल, है ना। 90 पार्ट्स में से 50 पार्ट्स जाने लॉजिस्टिक्स को और सॉरी डिपार्टमेंट 1 को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 को, और रिमेनिंग 40% जाने किसको, 40 आउट ऑफ 50 पार्ट्स जाने किसको, फिनिशिंग डिपार्टमेंट को। बात समझ में आ रही है, तो आप इसको इस तरीके से भी डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो ज्यादा बेहतर है। 203 मल्टीप्लाइड बाय 50/90, ये 50% नहीं होगा, राइट। इसी तरह से 203 मल्टीप्लाइड बाय 40/90, बात समझ आ रही है, ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हो गया। तो मैंने 50-40-10 के बजाय
10% चला गया ना, खत्म हो गया, ठीक है। 10% मैंने खत्म ही कर दिया, मैंने 10% लिया ही नहीं। अब मैं टोटल 100 पार्ट्स ले ही नहीं रही, मैं टोटल 90 पार्ट्स ले रही हूँ। 90 पार्ट्स में से 50 पार्ट्स जा रहे हैं किसको, कौन सा डिपार्टमेंट है पहला, प्रोसेसिंग, और 40 पार्ट्स जा रहे हैं फिनिशिंग। 10% का कोई बात ही नहीं बनी, है ना। यहाँ तक बात क्लियर है। अब जब हम अपना टोटल निकालते हैं तो आप देखेंगे कि आपके ओवरहेड्स तो हो गए सर्विस डिपार्टमेंट्स के 0, सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, और जो आपका जो 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं उनके टोटल ओवरहेड्स कितने आ गए, उनके टोटल ओवरहेड्स आ गए 587619 और 308081। इज दैट क्लियर, यस और नो? तो मैंने ये यहाँ पे टोटलिंग तो की नहीं थी ना, तो मैंने ये सारे ले लिए, है ना। मैंने ये सारी अमाउंट ले ली और मैंने ये सारे अमाउंट टोटल कर लिए। तो मेरे पास एक्चुअल FOH फॉर द पर्पज ऑफ कंपैरिजन विद अप्लाइड FOH अगेन सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के ही आने हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई? तो जितने भी बेटा डिवाइड कर दिया शाहजेब, हमने कहा इममटीरियल अमाउंट है तो लॉजिस्टिक्स में जाने, मेंटेनेंस पे जाने की जरूरत ही नहीं है, ना करें ना। 20.3 को इतना एक्यूरेट जाने की जरूरत ही नहीं है, 20.3 इग्नोर कर दें, कहेंगे जी उसको आखिरी स्टेप पे हम इसको इग्नोर ही कर देते हैं, डिपार्टमेंट M को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ इममटीरियलिटी इतना ज्यादा एक्यूरेट भी काम ना करें। नहीं, 50-50 नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों का आपस में 50-50 का रेशियो तो है ही नहीं है ना, 50-40 का रेशियो है। तो आपने रेशियोज तो एटलीस्ट अपने पूरे रखने हैं ना। चलें, दैट्स इट, हो गया काम। तो अब आपके पास क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एलोकेट हो गया, एक्चुअल ओवरहेड। यहां तक बात सबको समझ आ गई? अब आप आराम से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कंप्यूट अंडर और ओवर अप्लाइड ओवरहेड। लेकिन अब उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर एवरी डिपार्टमेंट, एवरी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यस और नो, है ना। तो पार्ट बी में हम जरा कैलकुलेट कर लेते हैं कि आपके पास क्या ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आता है। इसी तरह से कर लेते हैं, ठीक है। प्रोसेसिंग है और फिनिशिंग है, 2 डिपार्टमेंट्स हैं जिनके अंदर ओवर या अंडर अप्लाइड कैलकुलेट होगा, ठीक है। क्या होगा आपके पास, आपको गिवन है बजटेड FOH, आपको गिवन है प्रोसेसिंग और फिनिशिंग के ही गिवन है 560,000 एंड 320,000, राइट। तो आपने कर दिया 5,60,000, 3,20,000, ठीक है। इनका बेसिस क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट लेबर आवर्स ही दिए हुए हैं, बजटेड और एक्चुअल। तो ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या पिक करना है, बजटेड लेबर आवर्स, यस। तो बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स आपको दिए हुए हैं 14,000 और 10,000, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं ना, दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। दोनों डिपार्टमेंट्स के आपने, है ही नहीं बल्कि फुल फॉर्म आ रहा है, फुल फिगर आ रही है। तो 40 रुपीज पर डायरेक्ट लेबर आवर, 32 रुपीज डायरेक्ट लेबर आवर। यहां तक जल्दी से कॉपी करें, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट तक तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। फिर आपने क्या निकालना है, अप्लाइड FOH निकालना है। कैसे निकलेगा अप्लाइड FOH, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल लेबर आवर्स फॉर ईच डिपार्टमेंट, ठीक है। एक्चुअल लेबर आवर्स फॉर ईच डिपार्टमेंट, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट का है 40 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल लेबर आवर फॉर प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट इज 14,350, ठीक है। तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 14,350 से। तो आपके पास अप्लाइड FOH आ गया 574,000। सिमिलरली फिनिशिंग डिपार्टमेंट का OAR आपने कैलकुलेट किया था 32 और उसके एक्चुअल लेबर आवर्स है 9800। तो क्या करेंगे, 32 मल्टीप्लाइड बाय 9800। इज दैट क्लियर, यस और नो? अप्लाइड आ गया, एक्चुअल FOH आपने पार्ट ए में कैलकुलेट कर लिया था, वो मैं यहीं पे कॉपी कर दूंगी। तो अब आप क्या अंडर या ओवर अप्लाइड नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हम ऐसे कर लेंगे कि जो ब्रैकेट में फिगर है वो ओवर अप्लाइड है, ठीक है। तो प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में क्या हिसाब किताब है, अप्लाइड फिगर कम है, एक्चुअल फिगर ज्यादा है, तो ये अंडर हो गया, पॉजिटिव में आएगी अमाउंट ये, है ना। इज दैट क्लियर? तो अंडर अप्लाइड है 13,619 और दूसरे सिनेरियो में ओवर अप्लाइड है, अप्लाइड फिगर ज्यादा है, एक्चुअल फिगर कम है, तो ओवर अप्लाई हमने कर दिया। तो ब्रैकेट्स में आपके पास आ गया ओवर अप्लाइड 5519। इज दैट क्लियर, यस और नो?
जल्दी से इसको कॉपी करें, फिर मैंने सिर्फ एक और सवाल कराना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2, बाकी सारा आपका होम असाइनमेंट होगा। ठीक है, जी जनाब। 3 प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो मैंने करा दिए हैं, बाकी बचे 4। 4 में से एक थ्योरेटिकल है और 3 बाकी बहुत छोटे छोटे हैं, और आपकी छुट्टियां भी तो 3 आ रही हैं, तो एक किस्म के आपके पास सिर्फ 4 क्वेश्चंस हैं करने को। 2 तो मैं आधे से ज्यादा करा चुकी हूँ ना। 4 और 5 को तो मैं कंसिडर ही नहीं कर रही ना, क्लास वर्क नंबर 4 और 5 तो कुछ भी नहीं है, बचे ही नहीं कुछ। 6 क्लास वर्क नंबर 6, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, और इसमें से 7 तो बहुत ही आसान है, थ्योरेटिकल है वो। ठीक है, चलें, कॉपी कर लिया सबने? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पानी शानी पीकर आ जाएं, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा लंबा इन द सेंस थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, तो आई नीड योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। और बस उसके बाद फिर हम करेंगे क्लोज। जी, 1 मिनट का ब्रेक ले लें, 2 मिनट ले लें, चलें। पानी पास ही है, चलें, जबरदस्त। पी लें उसको, फिर मैं भी पी लेती हूँ। मेरे तो यहाँ पे अभी कितने बज रहे हैं? इट्स 11:30। मैंने तो नाश्ता भी नहीं किया। आप लोगों ने कर लिया नाश्ता? आप लोगों ने तो खाना भी खा लिया होगा, हाँ, लंच भी कर लिया होगा। 3:30 हो रहे हैं। क्या खोल दिया? करतारपुर? अच्छा, मुझे नहीं आइडिया, मुझे नहीं पता इस बात का। ओह, दैट्स नाइस। मेरे ख्याल से तो ये अच्छी बात है। तो शाहजेब, टाइम की मेरे पास कमी तो नहीं है, हम एक्स्ट्रा क्लास 3:30 बजे रख लिया करेंगे। सर, अगर 2 घंटे की क्लास रख रहे हैं सैटरडेज को, FAR 1 आप पढ़ सकते हैं, 2 घंटे हैं। CMAC नहीं पढ़ना, कोई बात नहीं, संडे भी है हमारे पास, टाइम की कमी थोड़ी है। अच्छा, फ्राइडे को खत्म कर दिए सर ने, क्यों? नमाज की वजह से? ये चीज आप कंफर्म कर लें। हम्म, ये मिस मारिया से जरा यासर ने अगर ये बात कंफर्म की है ग्रुप में, तो फिर ठीक है। ओहो नवीद साहब, थैंक यू करने की क्या बात है, बात तो समझ आ गई ना? ठीक है, गुड हो गया। FAR 2 नहीं, वो FAR 1 की बात कर रहे हैं शाहरुख। इसीलिए मैं कह रही हूँ जरा कंफर्म करा लें, अगले हफ्ते वेंसडे थर्सडे कोई क्लास जब होगी तो उसमें सर से एक दफा कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है? कंफर्म्ड है, चलें ठीक है।
चलें जी, हो गए, फ्रेश हो गए, आ जाए सी मैक पे वापस। कोई बात नहीं, आखिरी क्वेश्चन ऑफ द डे है, उसके बाद फिर छुट्टियां हैं, 4 छुट्टियां हैं, मजे करेंगे है ना इंशाल्लाह। मैं तो एटलीस्ट मजे करूंगी, मेरी तो कोई क्लास नहीं है, ठीक है, मेरी तो छुट्टियां हैं। इंशाल्लाह आप लोग भी मजे करेंगे। फिर अब थोड़ा सा इस बारे में भी हल्की फुल्की डिस्कशन करके ना फिर मैं इसको जरा क्लोज करूंगी क्लास को। रिजल्ट के बारे में करना क्या है, थोड़ा सा अपने आप को संभालना किस तरीके से है, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ओमेगा इंडस्ट्रीज लिमिटेड प्रोड्यूसेस 2 प्रोडक्ट्स अल्फा एंड बीटा। पहली लाइन में हमें समझ आ गई मल्टीपल प्रोडक्ट्स वाला सिनेरियो है, ठीक है। These products are processed through fabrication and finishing departments. Multiple products, multiple departments. तो क्या करना होता था, इसके अंदर हमने एक छोटी सी एग्जांपल की थी, बड़ी एक्सटेंसिव एग्जांपल हमने की नहीं थी, उसमें आधा काम तो हुआ था, है ना, जो हमने एग्जांपल की है। क्लास वर्क नंबर कौन सा था, 3 था मेरे ख्याल से। क्वालिटी कंट्रोल एंड लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट्स प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन, ठीक है जनाब, क्योंकि वो सपोर्ट डिपार्टमेंट्स उसने ये बताया आपको। तो बेसिकली 4 डिपार्टमेंट्स हैं, फैब्रिकेशन, फिनिशिंग, quality control and logistics. OIL allocates production overheads to alpha and beta at a predetermined rate of 1300 and 500 रुपए per unit. चले ठीक है, ये इन्होंने प्रोडक्ट वाइज हमें ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बता दिया। एनी अंडर और ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आर एडजस्टेड टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्योंकि यही करना होता है, ठीक है। ये आगे जाके आपको बात समझ में आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स में जो भी अंडर या ओवरहेड अप्लाइड हम लोग निकालते हैं ना, वो बेसिकली कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाके एडजस्ट होता है। किस तरह से, वो आगे जाके पढ़ेंगे। Following actual data has been extracted from the cost records of oil for the month of December 2015। जरा रिक्वायरमेंट पर आ जाते हैं पहले, ठीक है। रिक्वायर्ड है कंप्यूट प्रोजेक्ट वाइज एक्चुअल ओवरहेड्स फॉर अल्फा एंड बीटा। अच्छा जी, प्रोडक्ट वाइज हमें निकालना है एक्चुअल ओवरहेड्स, ठीक है जनाब। फिर उसने आपको कहा प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड अप्लाइड प्रोडक्शन ओवरहेड्स एंड अंडर और ओवर एब्जॉर्ब प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ये हम नहीं अभी कर रहे, ठीक है, क्योंकि जर्नल एंट्रीज आपको मैंने बाद में अल्टीमेटली करानी है। पार्ट सी है इसका कोई नहीं, ठीक है। तो इन एनी केस हम यहाँ पे कैलकुलेट क्या कर लेंगे, अंडर या ओवर एब्जॉर्ब क्या कहते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स हम कैलकुलेट कर लेंगे फॉर द पर्पज ऑफ ये जो है आपका जर्नल एंट्री, ठीक है जी। यहाँ तक बात क्लियर है। तो अब हम जरा आ जाते हैं सिनेरियो के ऊपर। इसमें उसने आपको कहा है कंप्यूट प्रोडक्ट वाइज एक्चुअल ओवरहेड्स फॉर अल्फा एंड बीटा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देखें फॉलोइंग एक्चुअल डेटा हैज बीन एक्सट्रैक्टेड। अभी आपको एक्चुअल डेटा दिया हुआ है, ठीक है। आपको इन्होंने जो डेटा दिया हुआ है ना, वो तो दिया हुआ है डिपार्टमेंट वाइज, यस और नो। इन्होंने आपको डेटा दिया हुआ है डिपार्टमेंट वाइज। देखें, एक्चुअल डेटा हो, बजटेड डेटा हो, कैलकुलेशन का तरीका एक ही है ना। जिस तरह से रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बजटेड ओवरहेड सर्विस डिपार्टमेंट्स के पोर्शन करने के भी काम आता है, और रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड वही चीज अगर आप एक्चुअल ओवरहेड्स पे भी अप्लाई करेंगे, है ना, बात समझ आ रही है ना। तो काम करने का तरीका कार बजटेड और अप्लाइड में दोनों में सेम है, ठीक है। सिर्फ उसका इस्तेमाल आगे जाके कहाँ पे यूज होना है वो फिर ऑब्वियसली बात है, चीज डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। अब आपसे वो क्वेश्चन में मांग क्या रहा है, क्वेश्चन में वो आपसे मांग रहा है कि आपको प्रोडक्ट वाइज एक्चुअल डेटा बताना है, एक्चुअल ओवरहेड बताने हैं। यहाँ पे इसने सवाल में क्या दिया हुआ है, सवाल में उसने तो डिपार्टमेंट वाइज से काम शुरू किया हुआ है। इनडायरेक्ट लेबर इन डिपार्टमेंट्स का एक्चुअल है ये, ठीक है। बजटेड हो एक्चुअल हो, अब हमें उसको जरा हम साइड पे कर देते हैं। एक्चुअल में बेसिकली अब हम खेल रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअल इनडायरेक्ट लेबर उसने आपको चारों डिपार्टमेंट्स का दे दिया। फिर उसने फैक्ट्री रेंट, पावर और डेप्रीसिएशन ये एक ही बताया। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, जिस तरह हम प्राइमरी अपॉर्शनमेंट में करते हैं, है ना, एग्जैक्टली यही हो गया, है ना। प्राइमरी अपॉर्शनमेंट में जिस तरह आप बजटेड ओवरहेड्स, कॉमन ओवरहेड्स को आप अपॉर्शन करते हैं, उस तरह से अब एक्चुअल भी होगा। एग्जैक्टली कॉमन ओवरहेड्स की एलोकेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोप्रिएट रेट। फैक्ट्री रेंट किस बेसिस पे आप अपॉर्शन करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर एरिया दिया हुआ नीचे, है ना, फ्लोर एरिया। तो चारों डिपार्टमेंट्स में आपने 2000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर एरिया। इसी तरह से पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है किसके बेसिस पे, किलोवाट पर आवर दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, कि कितने किलोवाट आवर पर आवर आप इस्तेमाल करते हैं, यस और नो। और डेप्रीसिएशन किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके लिए उसने आपको क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्लांट, कि हर डिपार्टमेंट के अंदर कितनी कॉस्ट वर्थ ऑफ कॉस्ट का प्लांट इस्तेमाल हो रहा है, तो ये आपने उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। आसान हो गया,
पहले हमने सारी चीजें बजटेड पे की थी, अब यही काम हमें एक्चुअल पे करना है, ठीक है, क्योंकि रिक्वायरमेंट है और फिर रिक्वायरमेंट को यूज करके आगे जाके आपने ओवर या अंडर अप्लाइड निकालना है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी आराम से। करें जल्दी से इसको कॉपी करें, क्योंकि वैसे बड़ा ही सिंपल सवाल है ये, ठीक है, कोई इसमें ऐसे कोई टेक्निकल डिस्कशन है ही नहीं। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। 4 आपके पास फैब्रिकेशन, फिनिशिंग, क्वालिटी एंड लॉजिस्टिक्स, ठीक है, ये 4 डिपार्टमेंट्स हैं। अब इन चारों का हम स्टार्ट कर रहे हैं। इनडायरेक्ट लेबर, ये तो आपको इन्होंने, अब हमने ओवरहेड्स लेने, राइट, एक्चुअल, ये इन्होंने आपको दिया हुआ है। इनडायरेक्ट लेबर तो आपको डिपार्टमेंट वाइज गिवन है, और वो कितना है, अगेन मैं चैट बॉक्स मिनिमाइज कर रही हूँ, 1500 रुपीज एंड थाउजेंड। अब हर चीज आपकी थाउजेंड्स में होगी तो फिर सारा काम ठीक होगा। 1500, 1200, 500, 400, ठीक है, 1500, 1200, 500, 400, ठीक है जी। टोटल का कॉलम मैं नहीं बना रही। अगला आइटम फिर हमारा आता है फैक्ट्री रेंट। रेंट को आपने अपोर्शन करना है, 2000 है, रेंट को आपने अपोर्शन करना है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर एरिया। टोटल फ्लोर एरिया है 20,000, आसानी हो गई है ना। 2000 इंटू 10,000 ओवर 20,000, 2000 इंटू 5,000 ओवर 20,000, 2000 इंटू 3,000 ओवर 20,000 एंड 2000 इंटू 2,000 ओवर 20,000। इजी है ना। तो करते हैं इसको, ये तो सारा काम आप लोगों ने किया हुआ है। 2000 आपने एलोकेट करना है 10/20 के रेशो में, ठीक है, 10,000 ओवर 20,000। इसी तरह से 2000 को आपने एलोकेट करना है, पोर्शन करना है किस बेसिस पे, 5/20 के बेसिस पे, 5,000 ओवर 20,000 के बेसिस पे। इसी तरह से 2000 को आपने अपोर्शन करना है 3,000 ओवर 2,000 के बेसिस पे, 20,000 के बेसिस पे, तो 3/20 हो गया, राइट। और 2000 को आपने एलोकेट करना है, अपोर्शन करना है 2/20 के बेसिस पे। यहाँ पे टोटल आपका 2000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया चारों डिपार्टमेंट्स में। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो 1500, 300, 200, ठीक है, रेंट हो गया। आगे चलते हैं। पावर, पावर में कितना डिस्ट्रीब्यूट होना है टोटल? टोटल आपका डिस्ट्रीब्यूट होना है 1200। किस बेसिस पे? किलोवाट्स की बेसिस पे, ठीक है। तो 1200 इंटू 50/100, ठीक है, 1200 इंटू 40/100, 1200 इंटू 4/100 और 1200 इंटू 6/100। ठीक है जनाब, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ये आपके पास टोटल बन गए 1200 रुपीज, बेसिकली 1.2 मिलियन का डिस्ट्रीब्यूशन पावर का। जल्दी से कॉपी करें। फिर उसके बाद अगला जो कॉमन है, आखिरी कॉमन है आपके पास 9,000। 9,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा। टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी प्लांट जो है वो है 60,000। तो जितना हिस्सा जिसका बनता है वो हम उसमें डेप्रिसिएशन भी अपोर्शन कर देंगे, ठीक है। तो कितना होगा? 9,000 32/60। फिर उसके बाद 20/60। फिर उसके बाद 2/60 और 6/60। जी जनाब, क्लियर हो गई बात। तो 9,000 की डेप्रिसिएशन भी अब आपने अपोर्शन कर दी। दैट्स इट। सारे कॉमन ओवरहेड्स हो गए डिस्ट्रीब्यूट, है ना। सारे कॉमन ओवरहेड्स आपके डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब आपने सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आना है। आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कर लिया, सर्विस डिपार्टमेंट्स के टोटल कर लिए। अब बारी क्या है कि अब आपने सर्विस डिपार्टमेंट्स के एक्चुअल ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे। इसी तरह से तो ओवर या अंडर अप्लाइड कैलकुलेट होगा। तो अगर आपने बजटेड को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे, तो एक्चुअल को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इसमें हम देखेंगे कि क्या ये सिंपल चीज है या ये कॉम्प्लेक्स चीज हो गई, उसको जरा देख लेते हैं, ठीक है। उसको जब हम देखते हैं तो हमें क्या देखना है कि क्या क्वालिटी और लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट एक दूसरे को कोई सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। क्वालिटी कंट्रोल सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन जो लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट है वो तीनों डिपार्टमेंट्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। क्या तरीका करेंगे?
क्या यहाँ पे रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन और साइमल्टेनियस इक्वेशन आएगा, या ये केस नंबर 2 है जिसमें वन वे सपोर्ट है? ठीक है, तो फिर सबसे पहले किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लॉजिस्टिक्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या क्वालिटी कंट्रोल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पहले फिर लॉजिस्टिक्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वेरी गुड। जोन्स का सर्विस डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, सबसे ज्यादा काम कर रहा है बेसिकली, तो ये 3 लोगों को काम दे रहा है ना, तो हम फिर पहले लॉजिस्टिक्स को पिक करेंगे, क्वालिटी को नहीं पिक करेंगे। यहाँ पे ऑर्डर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट है ना, तो यहाँ पे हम लॉजिस्टिक्स को पहले पिक करेंगे। हम कहेंगे कि पहले लॉजिस्टिक्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए क्योंकि उसकी अमाउंट क्वालिटी पे भी जानी है, ठीक है ना। वेरी गुड। तो लॉजिस्टिक्स के टोटल ओवरहेड्स कितने बनते हैं, 1572, और 1572 तो आपको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है 60-35-5 के रेशियो में, ठीक है। तो 60-35-5 into 0.6 into 0.35 और into 0.05। चलें जी, हो गया। और ये आपके पास फुल फिगर्स हैं, नहीं अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस कर दें, ठीक है। 943.2, 550.2 और 78.6, ठीक है। ये आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया लॉजिस्टिक्स का। अब हाँ, अब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्वालिटी को। क्वालिटी का जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे 40:60 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो पहले आप टोटल कर लें क्वालिटी के बनते कितने, ठीक है। इस ये तो हो गया 0, लॉजिस्टिक्स तो 0 हो गया। क्वालिटी का टोटल कितना बनता है, क्वालिटी का टोटल जब आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है वो करना है 1226.6। इज दैट क्लियर? यहाँ तक बात समझ आ गई? 1226 ये अब आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशियो में, अगेन अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस रखेंगे, ठीक है। 40 और 60 के रेशियो में। चले, क्लियर होगी बात? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चैट बॉक्स में खोल रही हूँ, ठीक है। दैट्स इट, हो गया। अब आप एक दफा फिर टोटल कर लें, ठीक है। अब जब हम देखते हैं कि हमारे पास कितना टोटल आता है किसका, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स का, तो उसमें याद रखिएगा हमने यहाँ पे एक दफा टोटलिंग कर चुके हुए हैं, ठीक है। 7900 से स्टार्ट करेंगे। 7900 तो उसके अपने ओवरहेड्स हो गए, फिर 943.2 और 490.64 क्वालिटी और लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट का हो गया। इसी तरह से फिनिशिंग डिपार्टमेंट के अपने जो थे वो थे 5180, और सर्विस डिपार्टमेंट जो एलोकेट हुआ वो टोटल बन गया आपका 6466। यहाँ तक बात सबको क्लियर होती है? अभी भी हमारा वो पॉइंट अब तक क्लियर नहीं हुआ। क्या नहीं क्लियर हुआ? ये तो हमारे पास हो गया टोटल एफओएच एक्चुअल, है ना। अभी भी हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, हमें तो अल्फा और बीटा पे किसी तरीके से इसको लेकर आना है। किस तरीके से करेंगे, अब आपके पास इंफॉर्मेशन हो जाएगी ये वाली इस्तेमाल, ठीक है। अब ये वाली इंफॉर्मेशन इस्तेमाल होगी। वो क्या कह रहा है, आवर्स वर्क फॉर अल्फा। फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट में 70:30 के रेशियो में हमने अल्फा और बीटा में काम किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट का जो टोटल एफओएच है वो अल्फा और बीटा में भी इसी उसमें जाएगा, यस और नो, है ना। यहाँ पे हम एक कॉलम बना लेते हैं टोटल का। तो ये आपके पास फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट, फिनिशिंग डिपार्टमेंट, तो जिस रेशियो में आपने अल्फा और बीटा के लिए काम किया उसी रेशियो में आपके ओवरहेड्स भी डिवाइड होंगे। यहाँ तक बात सबको समझ आ गई? अच्छा, ये भी बाय द वे डेसिमल्स में आ रही है फिगर, इसको भी जरा सही तरीके से कॉपी कीजिए। टोटल जो है, टोटल एफओएच है 9333.84 और 6466.16। बेहतर है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस रखें, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट में ये ओवरहेड्स अल्फा बीटा में डिवाइड होंगे 70:30 के रेशियो में, ठीक है। और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में ये डिवाइड होंगे 60:40 के रेशियो में। बात समझ आ गई? इसको मैं जरा पहले कर लूं, फिर उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस लूंगी, ठीक है, अगर तो कोई क्वेश्चंस होते हैं। चलें जी, अल्फा को कितना जाएगा, 9333.84 का 70%, ठीक है। और बीटा को कितना जाएगा, 9333.84 का 30%।
वैसे अगर आप चाहें तो आप इनको 4 फिगर्स में भी ले सकते हैं। रेट आइडियली तो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस होना चाहिए। फाइनल अमाउंट इन रुपीज जो है वो हो सकता है, ठीक है, फुल फॉर्म के अंदर। तो 6466.16 का 60% अल्फा को जाएगा और 6466.16 का 40% जाएगा बीटा को। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब आपने सिंपली क्या निकालना है, अब आपने बताना है कि जी टोटल कितना आ रहा है, टोटल अल्फा को कितने ओवरहेड्स एलोकेट हो रहे हैं, वो इतने हो रहे हैं, दिस प्लस दिस, फिनिशिंग और फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट के मिला के, और एक्चुअली इसमें सर्विस डिपार्टमेंट्स भी शामिल है ना। तो ये टोटल ओवरहेड्स बेसिकली आ गए और बीटा के आगे इतने। आप चाहें तो आप इनको फुल फॉर्म में भी ले सकते हैं। हाँ जी, अब बताइए कोई मसला, कोई परेशानी? ठीक है, दैट्स इट, हो गया काम खत्म। अब मैं सिर्फ अगला स्टेप आपको करवा रही हूँ। अगला काम आपने करना है ना ओवर या अंडर अप्लाइड के लिए, ठीक है। एक्चुअल आपके पास आ गए, ओवर या अंडर अप्लाइड। अब देखें यहाँ पे, मेरी बात गौर से सुनिएगा। इन्होंने जो आपको ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट दिए हुए ना, वो भी अल्फा बीटा के दिए हुए, वो भी डिपार्टमेंट्स के नहीं दिए हुए। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसलिए हमें एक्चुअल एफओएच भी अल्फा बीटा की टर्म्स में चाहिए थे, ठीक है। लाइक विद लाइक कंपैरिजन होगा ना। अगर यहाँ पे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इन्होंने दिया होता फिनिशिंग और फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट का, तो फिर हमें एक्चुअल एफओएच भी फिनिशिंग और फैब्रिकेशन का चाहिए। पॉइंट मेरा समझ में आ रहा है? यहाँ पे इन्होंने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आपको दिया हुआ है किसका? अल्फा बीटा का। तो आपको एक्चुअल एफओएच भी अल्फा बीटा की टर्म्स में चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो अब यहाँ पे लाइक विद लाइक हो रहा है, तो दिस इज परफेक्टली फाइन। अब जब हम ओवर या अंडर अप्लाइड निकालते हैं, तो अल्फा के केस में अप्लाइड एफओएच क्या होगा? अप्लाइड एफओएच होगा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज ₹300 पर यूनिट, ठीक है। तो हम एक्चुअल यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्चुअल हमारे पास कितने हैं? नीचे दिए हुए। इज दैट क्लियर? इन्होंने आपको क्या दिया हुआ है? आपने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट देखा तो वो दिया हुआ है पर यूनिट के बेसिस पे। तो अल्फा का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है ₹1300 पर यूनिट। दिस इज इट्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल यूनिट्स। इसका मतलब है कितने हैं? आपने उसको एक्चुअल बेसिस से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइड बाय 8000 यूनिट्स, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई? तो ये मैं क्वेश्चन कंप्लीट करा देती हूँ, सिर्फ एंट्रीज नहीं करा रही क्योंकि वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। 1300 मल्टीप्लाइड बाय 8000, ये बात हो गई। एक्चुअल एफओएच अल्फा का आपने कैलकुलेट कर लिया था, इसको मैं होल फिगर्स में लेकर आ रही हूँ, ठीक है। इसको मैं राउंड ऑफ कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आगे लिख रही हूँ राउंड ऑफ टू 10414, ठीक है। और इसको मैं राउंड ऑफ कर रही हूँ टू, ये राउंड ऑफ हो जाएगा 5387, ठीक है जी। तो अब मेरे पास यहाँ पे फुल फिगर्स में मुझे चाहिए, तो मेरे पास एक्चुअल एफओएच कितना है? 10414,000। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा? अंडर अप्लाइड एफओएच आ गया। अल्फा के केस में एक्चुअल ज्यादा है, अप्लाइड कम है, 14,000 का अंडर अप्लाइड है। इसी तरह से जो मेरा बीटा है, बीटा के केस में अप्लाइड एफओएच क्या होगा? उसमें भी उसने आपको पर यूनिट दिया हुआ है ₹500 पर यूनिट, और बीटा के एक्चुअल यूनिट्स हैं 10,000, ठीक है। तो 500 पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 10,000 यूनिट्स। बस ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आके खत्म, ठीक है। 5 मिलियन ये हो गया। और आपने एक्चुअल एफओएच कितना कैलकुलेट किया था पार्ट ए में? वो आपने किया था 5,387,000। तो यहाँ पे आपके पास क्या सिनारी हो गया? यहाँ पे भी आपके पास अंडर अप्लाइड है, ठीक है। एक्चुअल ज्यादा है, अप्लाइड कम है। अब मुझे बताइए कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई मसला? इजी ब्रीजी? चलें जल्दी से अब होम असाइनमेंट्स नोट कर लें। क्लास वर्क 4, क्लास वर्क 5, क्लास वर्क 6, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1,
प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 और प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको करा चुकी। अच्छा, इसके अंदर जरा प्लीज अपने पास ये नोट कर लें, ये जो हम सवाल कर रहे थे प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2, तो ये लिख लें एंट्रीज टू बी स्टडी लेटर, ठीक है, ताकि कोई मुझसे बारे में आर्ग्यू ना करे कि आपने एंट्रीज तो लिखवाई नहीं। एंट्रीज टू बी स्टडीड लेटर लिख लें अपने पास, नोट लिख लें, ठीक है। तो वो जब एंट्रीज ही लिखनी है ना, एंट्रीज आपको पढ़ा दूंगी तो फिर तो ये पार्ट आसान हो जाएगा। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, 2 अभी हमने कर लिया। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 मैं एक दफा पहले आपको होम असाइनमेंट में दे चुकी थी। अब आपके पास जो होम असाइनमेंट है वो क्या है? प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। 7 थ्योरेटिकल है, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7। तो ये कितने क्वेश्चंस हो गए? 4 और 5 को तो मैं कंसिडर कर ही नहीं रही, ये आपके पास बनते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, और 1 2 छोटे सवाल है। चलें जी, these are your home assignments and they have to be uploaded to LMS। एक ही सेक्शन बनाऊंगी, उसमें ये सारे हो जाएंगे, और वेंसडे को इंशाल्लाह रात को मैंने चेक कर लेना है कि क्या सबने सारे होम असाइनमेंट सबमिट कराएं, या मेरा अगर मूड हुआ तो हो सकता है मैं अलग अलग ही कर दूं। यानी कि यहाँ पे आपके पास कितने सेक्शंस बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 सेक्शंस बनेंगे, ठीक है। 7 सेक्शंस होंगे और हर सेक्शन में आपने अलग अलग सवाल अपलोड करना है, वो ज्यादा सही है। टाइम भी आप लोगों के पास ज्यादा है, तो जैसे जैसे सॉल्व करते जाएं अपलोड करते जाएं, एक दिन में थोड़ी करना है सबने। तो मैं हर एक का अलग वो करूंगी। लेबर का टेस्ट आज है, बिल्कुल मैं चेक कर लेती हूँ अपलोड में आके। आप लोग कह रहे हैं कि टीए ने कर दिया है, कल तक ही है, सैटरडे संडे 2 दिन होगा। जी बिल्कुल, टेस्ट आपके पास आ गया लेबर का। चले जी, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब थर्सडे को मुलाकात होगी इंशाल्लाह विद हैप्पी फेसेस। बिल्कुल परेशान नहीं होना, रिजल्ट जो भी आए, ऑब्वियसली बात है कुछ स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, नहीं अच्छा रिजल्ट आता वो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपको पता है कि जी आपने मेहनत अच्छी नहीं की थी तो फिर तो उसमें कोई उदास होने की बात ही नहीं है। और अगर आपने मेहनत की थी और रिजल्ट अच्छा ना आए तो खैर है, कोई बात नहीं, कोई ना कोई गड़बड़ हुई होगी। परेशानी बस बिल्कुल नहीं करनी होना, आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। अल्लाह मालिक, अल्लाह खैर करेगा। और बस जो भी रिजल्ट आता है उसके बाद अगले ही दिन जो है आपने डिसाइड करना है, अगर तो खुदा ना खास्ता बुरा रिजल्ट आता है, कि क्या करना है अब, ठीक है। तो क्या करना है, उसमें स्ट्रेटजी क्या रखनी है, अपने लिए आसानी रखेंगे, क्योंकि आखिरी लेवल पे आप पहुंच गए हैं कैफ के, है ना। तो अब आखिरी के 2 3 4 सब्जेक्ट्स ही बच्चे होंगे, तो बहुत ज्यादा अपने ऊपर अपने प्रेशर भी नहीं लेना। ये ना हो कि ज्यादा पेपर्स पास करने के चक्करों में हर पेपर में ही आप रह जाएं फिर, ठीक है। तो बिल्कुल दुआ में याद रखूंगी मैं आप लोगों को, आप लोगों ने भी दुआएं मांगनी है, ठीक है, और गुनाहों की माफी भी मांगे। सही है। इस टाइम तो सारे गुनाह दिमाग में आ रहे होते हैं ना, हाय अल्लाह हमने उस टाइम पे ये किया था, अच्छा जी हमने अपने अम्मी अबू से इस टाइम पे बदतमीजी की थी, आ रहे हैं दिमाग में या नहीं? याद आ रहे हैं? किसी से झूठ बोला था, पैसे लिए हुए वापस नहीं किए थे, हैं, है ना। तो सारे चले जी, सारे आज जाके है ना सबसे माफिया मांगेंगे और सबको पता लग जाएगा कि आपका रिजल्ट आने वाला है। अम्मी अबू को तो खास पता लग जाएगा, हाँ जी लगता है रिजल्ट आने वाला है ना। तो आई कैब का टेक्स्ट आएगा, नहीं इंशाल्लाह अच्छा टेक्स्ट आएगा, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक पहुंच गए, अब आगे भी अल्लाह ले जाएगा, ठीक है जनाब। तो ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक, मेरी तरफ से ढेर सारी दुआएं हैं सबके लिए। और आई होप कि अब जो है अटेंडेंस में भी उन लोगों के लिए जो रिकॉर्डिंग्स पे रिलाई करते हैं कि अब जो है अब आप सीरियस हो जाएंगे, और अब आप अटेंडेंस भी आप लोगों की अब स्ट्रांग होती रहेगी। 30 ऑन एन एवरेज होती है हर रोज, पता नहीं क्यों, हालांकि स्टूडेंट्स जो है वो 70 प्लस रजिस्टर्ड है। कुछ स्टूडेंट्स के तो ऑब्वियसली बात है वैलिड रीजंस है, लेकिन कुछ जो सुस्ती दिखाते हैं, नहीं लेते क्लासेस, पता नहीं वो अपने माँ बाप का पैसा कहाँ पे खर्च कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही, जाया कर रहे हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर थर्सडे को मुलाकात होगी विद स्माइलिंग फेसेस। अच्छे से मुझे रिजल्ट अपने बताइएगा अपने। जरूरी नहीं है कि अगर मेरा अब इस सब्जेक्ट का रिजल्ट नहीं आ रहा तो आई विल नॉट बी लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग टेक्स्ट फ्रॉम यू गाइज। मुझे जरूर अपना रिजल्ट बताएं, खुशी खुशी बताएं। किसी को कुछ भी डिस्कस करना हो, अब आगे की क्या स्ट्रैटेजी रखें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स बैठे होते हैं ना, उन्होंने सब्जेक्ट्स नहीं उठाए होते कि पहले रिजल्ट आ जाए, अच्छा रिजल्ट भी आता है तो फिर उसके बाद वो स्ट्रैटेजी अपना डिवाइस करते हैं। तो डू डिस्कस, और इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू हेल्प यू, ठीक है। इंशाल्लाह सब अल्लाह मियां सबको पास करें, आमीन। चलें जी, ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक।
Till Thursday, take care of yourselves. दुआ में याद रखिएगा. Allah Hafiz.